नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझा विमुक्ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। एक तो मुझे पत्रांक 211 पढ़ाना है और दूसरा अभी क्षमापना पड़ा था, इसका अर्थ करना है। दो काम एक साथ करेंगे अपन। क्षमापना याद है? कोई बात नहीं। क्षमापना याद है? थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, आज पूरा हो जाएगा। हाथ में ले लेना क्षमापना, एक है ना, ये लो। बाद में मैं पढ़ाऊँगा तब आपको ये काम आएगा। हाँ, बच्चों के लिए। पीछे बच्चे बैठे बैठे आगे आ जाए मेरे पास। आपका तो पुण्य का उदय है, घुटने खराब नहीं है आपके। और भी कोई हो बच्चे, युवा लोग जितने पीछे, एक और दिख रहे हैं आगे, आ जाए बेटे। हाँ, आज यहाँ मेरे पास आ जाओ। जिनके पैर अच्छे हों या अच्छे करना हो तो नीचे आ जाओ। आ जाइए आ जाइए। मैं समझता हूँ इनमें 20% लोग ऐसे हैं जिनके पैर खराब नहीं है। आज आगे आ सकते हैं, आ जाइए, आराम से आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, इधर आ जाइए मेरे सामने। थोड़े ऐसे बैठिए, एक के बाद एक। आगे आ जाओ बेटे। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बिल्कुल। आप भी आगे आ जाइए थोड़े से, आज लोग आएंगे। वेरी गुड। हाँ, और आगे आ जाइए, बस बिल्कुल इसके पैरेलल। बीच में जगह नहीं छोड़ना, अच्छे से बैठ जाना। तकलीफ तो नहीं कुछ? कुर्सी दूँ? हाँ, इनके हाँ, ऐसे सर। रोहन के पापा थोड़े सरक जाइए। हाँ, ऐसे। अब सब बढ़िया बैठ गए, बिल्कुल सेट हो जाइए। एक के पीछे का अच्छे सेट हो जाइए। आइए, आप इनके पीछे आ जाओ बेटे। हाँ, आपसे कह रहा हूँ, इनके पीछे आ जाइए, भव्य के पीछे। आप नहीं, पीछे वाला। हाँ, वेरी गुड। अब सेट हो जाइए एक दूसरे के साथ। मेरे कॉलेज में पढ़ाने की आदत है ना, तो एकदम अच्छे से बैठते हैं सारे लोग, तो तब पढ़ाने का मज़ा आता है। शुरू कर। किसी को भी प्रश्न हो तो बीच में हाथ खड़ा करके पूछ लेना। नहीं समझ में आए तो हाथ खड़ा कर देना, मैं समझ जाऊंगा। नहीं समझ में आया, मेरे सामने एक ऑप्शन आया कल कि आप बहुत दृष्टांत देते हो, कम दो। तो आप कहो तो बिना दृष्टांत का प्रवचन करूं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो दृष्टांत नहीं दूंगा। बिल्कुल चलूँगा, समझ में फिर भी आएगा आपको, लेकिन थोड़ा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो दृष्टांत का बहुमत है या बिना दृष्टांत का? जल्दी हाथ खड़े करो। चलिए, रेडी। लेडीज में भी मुझे ऐसी बहुत सारी बहनें दिख रही जो टोटली स्वस्थ हैं, आगे आके बैठ सकती हैं। हाँ, देखिए कौन कौन के पाँव ठीक हैं। आकर बैठ जाइए विदाउट हेजिटेशन। ये भक्ति है देवशास्त्र गुरु के प्रति कि जब तक हम स्वस्थ हैं। आपको एक बात बताऊं, यदि हम सोचते हैं ना कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, तो करना नहीं होगा, ऐसा होता है कि आप बीमार हो जाते हैं।
नहीं हो तो आप करके देखो, 6 महीने तक सोचो मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, तो 6 महीने में आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी। रियल कहता हूँ, करके देख लेना आप। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। अब ये अच्छा लगा। और भी जितनी आ सकते हो बिल्कुल आ जाइए, आपको अच्छा लगेगा। बीच में आप थक जाएं तो उठ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ी देर ट्राई करिए। चलिए रेडी, अभी मैं बात शुरू करता हूँ। यदि स्वयं में सामर्थ्य ना हो तो विश्व की कोई शक्ति तुम्हें भगवान नहीं बना सकती, और यदि स्वयं की सामर्थ्य है तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सिंपल सी बात करूँ, बहुत सिंपल सी बात। आकाश कक्षा 5वीं का विद्यार्थी को कौन सी कोचिंग में पहुंचाएं कि वो सीए पास कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो स्वयं एबल नहीं है, स्वयं एलिजिबल नहीं, ग्रेस्पिंग पावर नहीं है, तो हम उसे सीए नहीं बना सकते। करेक्ट है? लेकिन जो स्वयं सीए बनने में समर्थ है, जो सीए बनने के लिए इंटेलिजेंट है, कॉमर्स का विद्यार्थी है, उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर के सब करता चला जाता है। इस सरल दृष्टांत है। यहाँ पर जो कुछ मुझे पढ़ाना है वह है तो गरिष्ठ, उसकी प्रशंसा बहुत की है, इसलिए मुझे ये पत्रांग भी पढ़ना है और फिर क्षमापना भी पढ़ना है। कल मैंने क्षमापना का इशारा किया था, मैं इसी में घटा के दिखाऊंगा आपको, इस पत्रांग में। और आपको कहा था मैंने, इसे आप इसी तरह से पढ़िए। कई बार पढ़ते 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 क्षमापना पढ़ते पढ़ते हम यूज्ड टू हो जाते हैं, हमें लगता भी नहीं हमने कुछ बोला है। तो आज अपन देखेंगे उसको पढ़ करके। वॉल्यूम तो आ जाएगा, बस फोकस सही करिए। अभी सत सरल है, भगवान बनना सरल है। जिसमें भगवान बनने की शक्ति नहीं है उसे पूरा विश्व मिलके भगवान नहीं बना सकता, और जिसमें भगवान बनने की शक्ति है उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। क्या आप चने के बीज में से गेहूं पैदा कर सकते हो? नहीं। आप बोलो हम हेल्प देंगे, उसको हेल्प देंगे। आप बोलो वो मिट्टी देंगे, धूप देंगे, हवा देंगे, पानी देंगे, जो जो आप बोलो सब देंगे। बोलो गेहूं के बीज में से चना या चने के बीज में से गेहूं निकाल सकते हो? इम्पॉसिबल। ऐसे ही जिस आत्मा में से परमात्मा बनता है, क्या कहा मैंने, क्या बोला मैंने, क्या बोला? सोचो तो मैंने क्या कहा। सुनो, उसे किसी की जरूरत नहीं है। इसका नाम सत है, इसका नाम सत है, और इसको जानने का नाम सत्य है। सुना है आपने? सत्य बोलो, सुना हुआ? सत्य बोलो। सत्य है क्या? सबसे पहले इस सत्य को जानो, सत्य को जानो। आय का मीनिंग होता है जानना, आय माने जानना। सत्य कैसा होता है? जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। सत्य कैसा होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ तो समझते होंगे, समझाने की जरूरत नहीं है। नॉन चेंजेबल। गोल्ड है, कितनी भी हवा में रखो, कितनी भी पानी में रखो, उसे गालियां दें हम सब लोग, वीटो पावर से पास करेंगे, ये पीतल है, कॉपर है, तुम्हें जो देखे कहो। यूनिवर्सल ट्रूथ अनचेंजेबल। ऐसे आत्मा ही परमात्मा बनता है। इट इज अनचेंजेबल ट्रूथ। इसको जानना ही सत्य है, इसकी रक्षा करना सत्य है, इसको जानकर आनंद करना सत्य है, ऐसा ही बोलना सत्य है। और हो सकता है मजबूरी में हम सब जगह ये ना बोलें, ना भी बोलें, लेकिन इसकी रक्षा के लिए बोलें, ये सत्य है। जल्दी बोलोगे ना? सत्य, इस सत्य की रक्षा करने के लिए बोलना भी सत्य है। सत्य की रक्षा करने के लिए बोलना भी सत्य है। मैं समझाता हूँ। बच्चे बैठे तो मैं उन्हें देखूंगा थोड़ा है।
आप लोग बच्चे बन सकते हो तो ठीक है, नहीं तो सो जाएगी। बेसन का लड्डू देखा है? देखा है। बेसन का लड्डू ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, अनचेंजेबल ट्रूथ है। लेकिन ज़रूरत पड़ जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये बेसन का लड्डू है, ये सत्य है। और ज़रूरत पड़ती है तो हम इसी लड्डू को खाने के लिए ये भी कह सकते हैं ये आकाश का लड्डू है। आकाश समझ में आया? बेसन का है कि आकाश का? ये दोनों का है, बेसन का। पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन तेरी मम्मी क्या बोलती है? तेरे कोई ब्रदर सिस्टर हूँ भाई दबे हैं कि नहीं? चलो हैं तो भाग्यशाली है। आजकल तो बड़े बेचारे दुर्भाग्यशाली बच्चे आते हैं, एक ही अकेला। तो अब ऐसा कर नहीं, अब तेरी सिस्टर बोले लड्डू मुझे बहुत टेस्टी लगे, ये मुझे ख़त्म करना है, मुझे खाना है। तो मम्मी बोलेगी नहीं, आकाश का लड्डू है। तो अब ये दूसरा सत्य भी इसकी रक्षा के लिए है। 10 रुपये का लड्डू है, तूने वेस्टेज कर दिया, तो 10 रुपये का गुस्सा करके कहना भी सत्य है, क्योंकि तूने 10 रुपये का लड्डू जो ओरिजिनल था ना, यूनिवर्सल ट्रूथ, तूने उसको नाश कर दिया, तूने उसको वेस्टेज कर दिया। तेरे मामा ने कितने प्यार से भेजा था आकाश की बर्थडे पर, तूने खराब कर दिया। बेटी मामा का लड्डू है, मामा का लड्डू है कि बेसन का है, कि 10 रुपये का है, कि आकाश का है? कि सुनो, बेसन का लड्डू अनचेंजेबल है, ये आपका कॉन्सेंट्रेट पॉइंट है, फोकस्ड पॉइंट है। अब तुम्हें जो बोलना है बोलो। ऐसे में क्या है, भगवान हूँ, आत्मा ही परमात्मा बनता है, इतना फोकस्ड पॉइंट है। इस सत्य की रक्षा करने लायक है। कहना पड़े तो कह के रक्षा कीजिए, नहीं तो फील तो अवश्य करिए। और ज़रूरत पड़ जाए तो इसकी रक्षा के लिए कहिए मंदिर जाना धर्म है, शास्त्र पढ़ना धर्म है, सत्संगति करना धर्म है। इसी में लिखा हुआ है नीचे, पहले तो ये समझ कि मुझे कुछ नहीं आता और फिर ज्ञानी की शरण में चला जा। तुझे मोक्ष नहीं हो तो मेरे से ले लेना। जल्दी बोल गए हम, फिर से बोलता हूँ। क्या बोला है? पहले ये समझ मुझे कुछ नहीं आता और फिर ज्ञानी की शरण में चला जा, समर्पित हो जा, डेवोटेड हो जा, तेरा काम हो जाएगा। एक्चुअली जिनको ऐसा लगता है ना हम समझते हैं, उन्हीं को ही समझ में नहीं आता। ये मैंने पहले एक प्रवचन किया है सप्त भंग, उसमें समझाया सप्त भंग। उसमें एक भंग आता है अवक्तव्य। उसमें मैंने कहा है जिन लोगों को ऐसा लगता है हम सुनकर समझ रहे हैं, पढ़कर समझ रहे हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि उन्हें समझ में नहीं आया। 2-3 बार बोल दिया, समझ में अभी भी कुछ नहीं आया। उसका कारण है आजकल की जो जनरेशन है ना, वो ये देखती है कि हमारे मम्मी पापा बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बोलते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए और खुद ही बहुत क्रोध करते हैं। बोलते हैं कि हमको भगवान आत्मा है और फिर पैसा जोड़ने चली जाती है। तो इनको ये जो डिप्लोमेसी होती है ना, क्या कहलाती है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। तो उनको ये लगता है ये क्या कर रहे हैं, इनसे तो हम ही अच्छे हैं। लेकिन बच्चे गलत हैं और बड़े भी गलत हैं, दोनों की गलती कह रहा हूँ। बच्चों को ये समझना चाहिए कि बिना समझे हुए, बिना पढ़े हुए आप उनको वेरीफाई कैसे करोगे। इसलिए आपको भी पढ़ना चाहिए और हमारी ये गलती है कि इसको पढ़ करके अप्लाई करना चाहिए। पढ़ करके अप्लाई करना चाहिए, बहुत सिंपल अप्लाई। मैं आपको क्रोध रोकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप वो नहीं रोक पाएंगे, आप मान नहीं रोक पाएंगे, माया नहीं रोक पाएंगे, लोभ नहीं रोक पाएंगे। लेकिन एक चीज़ है जो रोक सकते हैं और वो चीज़ है कि भगवान आत्मा की कीमत है, इसके अलावा पुद्गल की कीमत नहीं है। इतना आप कर सकते हैं। फिर से बोल दूँ, कठिन प्रैक्टिकल, भगवान आत्मा सर्वोत्कृष्ट है, इसके सामने दुनिया की किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है। इतना हम कर सकते हैं। कैसे, मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ थोड़ा। देखो, आप कहते हैं दृष्टांत नहीं दो, लेकिन इसको दृष्टांत बिना आप नहीं समझ सकते। तो मैं दृष्टांत देता हूँ। सपोज घर में 100 रुपये का नुकसान हो गया। पापा ने मुस्कुरा करके बच्चे को देखा, क्योंकि बच्चा तो पहले ही डर रहा था, आज मेरे 100 रुपये का लॉस हो गया, पापा नाराज़ हो गए, मम्मी नाराज़ हो गई। वो पहले से ही डरा हुआ था, लेकिन पापा ने देखा और प्यार से पुचकार के दोनों गाल थपथपाए छोटे से बच्चे के, चाहे बोले 12 साल का हो या जवान हो। समझ लो आकाश ने 1 लाख का लॉस कर दिया, दृष्टांत हो, कर दिया। बोलो क्या करोगे? तूने क्या कर दिया? हाँ कि नहीं, तूने कुछ नहीं किया, थवा योग था इसे।
1 लाख का लॉस होने का पाप का उदय होगा बेटा, लेकिन तू सुरक्षित है, तू प्रसन्न है, तेरी प्रसन्नता हमें अच्छी लगती है। बोलूँ अच्छा डायलॉग? तू परमेश्वर है। पैसा से परमेश्वर की पवित्रता, परिणामों की पवित्रता, न्याय की पवित्रता, आत्मा की पवित्रता, सत्य की दृष्टि बहुत कीमती है बेटे। पैसा चला गया कोई बात नहीं, आप समझ गए? नहीं समझे क्या? हाथ का सुना है कि नहीं सुना? हाथ में मेल आता है कि नहीं तेरे को गर्मियों में? अभी देख ऐसे करके देख, तो मेल निकल आ गया, निकल गया, चला गया, जाने दे, फिर निकलेगा। 1 लाख चला गया, फिर आएगा 1 लाख, फिर आएगा 10 लाख। फिर से समझे? परिणामों की पवित्रता कीमती है, पैसा की कोई कीमत नहीं। सुनो, ये बच्चा आपको बहुत लाइक करेगा। मैं सच बोलूँ, छोटी छोटी बातों पर हमने बच्चों को इतना हरास किया है। तेने साबुन गला दी, 5 रुपए की साबुन गल गई। बच्चा कहता साबुन गल गई, मुझे तो मत गलाओ। नहीं होता ऐसा रोहन, ऐसा नहीं होता। छोटी छोटी बातों पर थोड़ा कुछ हुआ, बहुत झगड़े होते। मैं ज़्यादा नहीं सुनाना चाहता, बहुत झगड़े होते हैं। अभी जैसे मेरे को भोजन परस रहा, तो अब इसको भोजन परसने से इसको ये घबराहट अड़ी ना चाहिए, ऐसे नहीं कर देना। अब कि मैं कहाँ जाऊँ? नहीं बैठ जाओ, कोई बात, बैठ जाओ, कुछ नहीं, सहज करो, लो। मेरा मतलब समझ में आया? कुछ घबराहट, तो उसकी घबराहट को पहले दूर कर दे। अब बोलो, पैसा की कीमत कि परिणाम की कीमत है? ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, ये प्रैक्टिकल। सुनो, मेरे घर की सच्ची घटना है, लेकिन लंबी करके नहीं सुनाऊँ। मैं कई बार सुना चुका हूँ और कईयों ने सुन रखा होगा, लेकिन शॉर्ट में सुना लेता हूँ आकाश के लिए। सुना दें? तो सच्ची घटना ऐसी हुई, 1978 की बात है। 1978, उस समय 10,000 की बहुत वैल्यू होती थी। हम बहुत मध्यम परिवार से भी हल्के, मतलब बहुत लोअर कैटेगरी में थे। पापा जी अकेले कमाने वाले थे, खाने वाले 12-14 लोग थे, जिसमें 4-6 लोगों की शादी करना थी पिताजी को, और सबको M.Com MA कराना था। मैंने बहुत टाइट स्थिति थी, फिर भी पिताजी ने स्ट्रगल किया। उस समय साल भर की टोटल इनकम भी शायद 10,000 रुपये नेट प्रॉफिट मुश्किल से होता होगा, मुझे नहीं मालूम इतना होता हुआ, लेकिन एक 10,000 का लॉस हो गया उस ज़माने 1978। तो घर में मातम छा गया। मैं तो प्रवचन सुनता था, तो मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, भोजन कर रहा था मुस्कुराते हुए, क्योंकि प्रवचन सुन के आया था, तो मैं तो मस्त था। तो मेरी मम्मी सीरियस, पापा सीरियस, सब सीरियस। तो उन्होंने मेरे से कहा, मम्मी ने कहा कि तुम्हें दुख नहीं हो रहा, 10,000 का लॉस हो गया। तब मुझे पहली बार लगा कि दुख होना चाहिए। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि दुख क्यों होना चाहिए? चला गया। किसके पाप का उदय है? जिसका पाप का उदय वो दुखी हो, लॉजिकल बात है। तो पापा ने कमाए, उन्हीं ने कमाए, अपनी क्या प्रॉब्लम बोलो? तो फिर मम्मी बोली सिंपैथी भी तो कोई चीज़ है। ये लॉजिक से मैं बोल्ड हो गया। तो फिर मैं भी सीरियस हो गया, दिन भर मायूस थोड़ा सा। लेकिन मैं देख रहा था मेरा छोटा भाई हंस रहा था, तो मैंने मम्मी से कहा ये तो दुखी नहीं हो रहा, हम क्यों दुखी हो रहे? जब जी मस्त रह सकता तो मुझे भी मस्त रहने दो। कि वो तो बेचारा ना समझ है, एक मर गए। पहली बार समझ में आया कि समझदार को रोना चाहिए। गलत कह रहा हूँ? चलो, अब जो हुआ तो हुआ। तो फिर मैं फिर भी सीरियस रहा, कोई बात। अभी 3 बजे हमारे फूफा जी आए इंदौर से। तो हमारे वो रिवाज है, आपके यहाँ भी होगा पता नहीं, हमारे यहाँ मालवा में रिवाज है, कभी भी मेहमान घर में आ जाए तो रस पूरी बनाओ, हाफ उसका रस, केरीनो रस और पूरी। तो पिताजी ने उस ज़माने में 10 रुपये दिए मुझे, 10 रुपये, कि 1 किलो आम ले जाओ, रस पूरी बनवाओ। मेरे पूरे टाइम चलता रहा, आधा घंटा लगा मुझे घर पहुँचने में। तो मैं पूरे टाइम सोचता रहा कि रोने के लिए अपन और रस पूरी खाने के लिए मेहमान। ये मेरी समझ में नहीं है। मेरे 3 दिन तक दिमाग घूमता रहा। फिर मैं बहुत खुश हुआ, मैंने मम्मी को बोला कि पिताजी को बोलो बिल्कुल टेंशन मत करो, 1% टेंशन नहीं करो, चला गया चला जाने दो। तो मम्मी बोली क्यों?
मैंने कहा पापा को बोलना जब आप मरते समय हमको बारसा दे के जाओगे तो 10,000 कम दे जाना है। गलत बोला? गलत बोला? बोलो भाई आप दोगे तो सही। नहीं देंगे? नहीं देंगे क्यों? देंगे कि नहीं देंगे? तो तुम 10,000 कम दे देना। तो सब हंसने लगे। तो फिर बोले फिर तेरा तो लॉस हुआ, तेरे को 5 लाख मिलने वाले थे तो 490 मिलेंगे। मैंने मेरा क्या का नुकसान, मुझे तो 490 भी फ्री में मिल रहे हैं और वो 490 मिलेंगे उसे मैं थोड़ी एंजॉय करूँगा। मैं आने वाली जनरेशन को 50 लाख 25 लाख करके दे जाऊँगा। तो तुम्हारी 490 मुझे भोगनी ही नहीं है। इसलिए ना पापा की टेंशन ना मेरी टेंशन। उस दिन से इतना सुंदर गणित निकला, अभी आज तक तो स्ट्रेस हुआ नहीं। कभी भी कोई प्रॉब्लम आई घर में मैं फ़ौरन कहता था बस ख़त्म। मैं एक ही बात बोलता था, अभी सब भाइयों को एक ही मैसेज देता हूँ, आप सबको भी वही दे रहा हूँ, ज़िंदगी में रोने का काम कभी मत करना। जिस दिन रो उस दिन मेरे पास आ जाना। मैं जानता हूँ आजकल की पढ़ाई बड़ी खतरनाक है, आपको स्ट्रेस में डाल के छोड़ रही है। इसकी मैं चर्चा अभी नहीं करूँगा। स्ट्रेस बिल्कुल बेटे एक से कह रहा हूँ, ज़िंदगी में कभी स्ट्रेस हो और सुसाइड करने का मन करे पहले मेरे पास आ जाना, आपको कभी स्ट्रेस नहीं बचेगा। फिर तो मैंने घर में बहुत सुधार करवाए। हम बाज़ार में आटा पिसवाते थे तो वो बाज़ार का आटा बंद, घर में चक्की लाए। तो तुम कितना खर्चा करा रहे हो? मैंने खर्चा करो, मरते समय कम दे जाना। पहले 1 रुपये का 5 किलो नमक खाते थे, आपके ज़माने में तो 1 रुपये का 10 किलो होगा। जब मेरे ज़माने में 5 था तो आपके ज़माने में 10 किलो होगा। 1 रुपये का 10 किलो। तो वो मैंने मना कर दिया, नहीं वो नहीं खाना अपने को सेंधा नमक खाना। तो बहुत महंगा आता था, 2.5 रुपये किलो। वो 2.5 रुपये किलो बहुत महंगा। तो हमने नहीं खाएंगे अपन, सारी ज़िंदगी में अपने को दवाइयों के पैसे नहीं लगेंगे, वो पैसे बचेंगे, अपन शुद्ध खाइए। तो हमारे घर का पूरा खाना पीना और सब कुछ शुद्ध हो गया। मैंने बाज़ार का मावा भी नहीं लाते, मिठाइयाँ भी नहीं लाते, कुछ घर में बनाएंगे अपन लाएँ घर में बनाएंगे खाएंगे। कुल मिलाकर मुझे जो कहना है, जो करोड़ों रुपये हम दवाइयों में खर्च करते वो हम शुद्ध खान पान में खर्च करेंगे। ये इतनी लंबी चौड़ी रामायण क्यों सुना दी मैंने? तो क्या बात पे से कह दिए? सत्य सरल है, आसान है, समझ लीजिए बस। सत्य सरल है। अब बोलो सरल है कठिन है? भगवान बन नहीं सकती है तो तुम्हें कुछ अब खुश ही होना है, बस केवल खुश होना और कुछ नहीं करना, बराबर। अब मैं इस पत्रांग को पढ़ता हूँ और फिर उसमें आ जाता हूँ। सत्य देखो आपको मिल रहा है बेटे, आपके हाथों में पेपर्स ले लीजिए। जिनके पास नहीं हो बच्चों को पेपर जरूर दे दीजिए, ठीक है। देखिए सत्य जो कुछ है, मिला? सत्य जो कुछ है वह सत्य ही है, जो है सो है, यही है। फिर सरल है, सुगम 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 समझते हो? सरल और सुगम में क्या अंतर है? सरल माने इजी और सुगम माने इजी टू नो। सुगम माने इजी टू नो, आसानी से समझा जा सकता है। भगवान बनना आसानी से समझा जा सकता है। आगे, और सर्वत्र उसकी प्राप्ति होती। लोग कहाँ प्राप्ति होती है उसकी? सर्वत्र। नरक में भी सम्यक दर्शन इजी टू नो, इजी टू अचीव। नरक में, ढोर में, त्रियंच में भी इजी टू नो, इजी टू अचीव। मनुष्य में, देव में आपको क्या लग रहा है? टफ नहीं, टफ नहीं, सरल है। आगे बात समझ, आगे देखो। ये वो मैंने इतना लंबा दृष्टांत काय के लिए दिया था, याद है? पैसा की वैल्यू नहीं है, अपने पवित्र परिणाम खोने नहीं चाहिए। इसलिए एक बार अज्ञानी बन करके चलो थोड़ी देर के लिए और ज्ञानियों के चरणों में समर्पित हो जाओ। आइए पढ़ते। सर्वत्र उसकी प्राप्ति होती। कोई क्वेश्चन है? सर्वत्र उसकी प्राप्ति होती है। जिन्हें ऐसा लग रहा है माया नगरी में नहीं हो सकती, नहीं, आप धोखा दे रहे हो, अपने आप को चीट कर रहे हो। यहाँ भी हो सकती है, एनीवेयर, ईच एंड एवरीवेयर। देखो क्या गजब है। परंतु जिस पर सुनना बहुत बढ़िया शब्द, जिस पर भ्रांति रूप आवरण तम, इसको अलग अलग करना चाहिए। आवरण तम,
आवरणतम नहीं होना चाहिए, ये मिस्टेक हो गई छपने में। आवरणतम, तम माने अंधेरा। एक होता उच्चतम, तो तम उसमें जुड़ जाता है तो उसकी डिग्री बन जाती है। डिग्री समझते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ आवरणतम नहीं बोलेंगे, आवरणतम, तम माने अंधेरा, डिग्री नहीं है, आवरण की डिग्री नहीं है ये, समझ में आया। आवरणतम छाया रहता है भ्रांति रूप। अब मैं भ्रांति को सुनो जरा, भ्रांति को एक ही दृष्टांत दूंगा, पकड़ना, सभी लोग ध्यान से सुनना। यदि आपको भ्रांति हो तो आपका अनंत दुख दूर नहीं हो सकता, और भ्रांति नहीं हो तो 1 सेकंड में सारा दुख दूर हो जाएगा। भ्रांति कितनी खतरनाक चीज़ है, भ्रांति समझते बेटे? नहीं, कन्फ्यूजन, भ्रम, मिथ्यात्व, मिथ्या सुना है, समझे? अभी मैं दृष्टांत देता हूँ। आप 1 करोड़ रुपए में, 1 करोड़ रुपए में अपनी पूरी संपत्ति बेच कर, समझ लो 10 करोड़ रुपए, पूरी मकान बेच दिया, सब बेच दिया, और उसका 10 करोड़ रुपए लेकर गए, और मार्केट में से आपने 10 करोड़ का हीरा खरीदा, लेकिन भ्रांति से आप जिसे हीरा समझ रहे थे वो कांच है, क्या होगा? इसका नाम है भ्रांति रूपी आवरण। आवरण माने ढक गया, तम माने अंधेरा, छाया हुआ है। ओह, तुम्हें ये तो लगता है हीरा, इस 5 इंद्रिय के विषय भोग तो लगते हैं हीरा, और जो सत्स्वरूप भगवान आत्मा है, जो भगवान बनने में समर्थ है, ईच एंड एवरीवेयर सुरक्षित है, अप्रभावी है, मस्त है, वो तुम्हें लगता है कांच। इसलिए तुम्हारे दुख दूर नहीं होते, इसलिए तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं होता। फिर से बोलो, तुम सारी संपत्ति बेचकर हीरा खरीद के लाओ और कांच का टुकड़ा निकले तो क्या होगा? बोलो बेटे, कितने सुखी हो गए, कितने सुखी हो गए? बोलो। अब उल्टा कर दें, थोड़ा दृष्टांत उल्टा कर देते हैं। तुम्हारे पास एक हीरा है और तुम उसे कांच समझ रहे हो, तो तिजोरी में रखोगे कि कहीं भी रख दोगे? कहीं भी रख दोगे, खीसा में रख दोगे, कहीं भी छोड़ दोगे, कहीं भी। लेकिन जब आपको मालूम पड़ जाए, जिस दिन मालूम पड़ जाए कि यह तो चिंतामणि रत्न है, कितनी देर में दुख दूर होगा? बोलो, कितनी देर में दुख दूर होगा? रोहन, तेरी सिस्टर है? नहीं, मान ले है। आकाश तेरी है? चल कोई, तो आकाश को ले लेते अपने, क्या दिक्कत? आकाश तेरी सिस्टर, तुम्हारे पास कितना पैसा है दहेज में देने के लिए? डरो नहीं, बोल दो, अनुमान से बोलो। हैं? 10 करोड़, ठीक, 10 करोड़। लेकिन NRI मिल रहा है और 100 करोड़ लेना है उसे, तो क्या करोगे? बहुत अच्छा लड़का मिल रहा है तेरी सिस्टर के लिए, लेकिन वो 100 करोड़ मांग रहा है, बोलो क्या करोगे? हैं? दूसरा नहीं, वही लड़का नहीं छोड़ना हमने को, लड़का तो वही रखना है। उससे अच्छा है ही नहीं दुनिया में उससे अच्छा कोई है ही नहीं। बहुत प्यारा लड़का है, आप भी उसके गुणों पर फीदा हो, ऐसा लगता है मेरी सिस्टर के लिए बहुत अच्छा है, तो आप क्या करोगे? 100 करोड़ मांग रहा है, बहुत मुश्किल पड़ेगी, टेंशन हो जाएगी, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, बहुत कुछ होगा। मैंने कुल मिलाकर के फिर कोई व्यवस्था नहीं बनी, तो आपके दोनों कंधे ऐसे हो जाए, शू करूं तारी किस्मत बहुत दुखी हो जाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मम्मी ने पूछा क्या हुआ बेटे? मम्मी, इतना अच्छा लड़का हाथ से जा रहा है, पैसा नहीं है, कैसे करे? 100 करोड़ नहीं है। अरे तो चिंता के शा માટે करे छे? क्यों चिंता नहीं करूं? 10 करोड़ की हैसियत है और 100 करोड़ मांग रहा है, क्या करूं? बेटे, अपने पास चिंतामणि रत्न है, चिंतामणि रत्न, समझते हो? नहीं समझते हैं? हाँ, तो कैसा है वो चिंतामणि? मतलब तुम जो चिंता करो, उन्हें जो डिजायर करो वो मिल जाए, ऐसा समझ गए? जो डिजायर करो वो मिल जाए। अब बोल, कितनी प्रॉब्लम रह गई? अब मालूम कैसा होगा? अब आकाश बिंदास ऐसे जाएगा, कंधे नीचे नहीं जाएंगे ऐसे। बोलो कैसी शादी करनी है? कि देखो भाई, समझ लो, भोजन में अच्छा टॉप भोजन होना चाहिए, बॉम्बे का टॉप। तो आपने उल्टा ऐसे पूछेगा, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, कितनी मिठाइयाँ बनवानी है बोलो? तो वो बोलना तो चाह रहे थे 11, लेकिन 21 बोली उन्होंने। तो आकाश बोलेगा बस 50।
जी काय के बल पर बोल रहे 50? ये चिंतामणि का आश्रय। आश्रय माने कोई ये थोड़ी चिंतामणि के ऊपर बैठ गए लो, ये थोड़ी होता। चिंतामणि का ज्ञान है हमें। 50 मिठाइयाँ। देखो भाई, अमेरिका से बारात आएगी और 500 लोग आएंगे। 500 बस, नहीं समझ में आया? पूरा अमेरिका लाओ। देखो भाई, पहले समझ लो भाई। देखो आकाश, तुम हवा में उड़ रहे हो, हवा में मत उड़ो। फिर आ गए तो अरे लाओ ने 50 मिठाइयाँ, 100 मिठाइयाँ, इतना भोजन, ऐसा भोजन, ऐसा। ये तुम किसके बल पर बोल रहे हो? ये है वो ध्रुव का आश्रय, ये है वो चिंतामणि का आश्रय। फिर उन्होंने कहा देखो भाई, जब इतने बाराती आएंगे तो उनका थोड़ा सम्मान भी करना पड़ेगा। हाँ करेंगे, बोलो क्या चाहिए? कम से कम चांदी की थाली तो देनी पड़े, बस। सोने का सोने का सेट, 6 थालियाँ, 6 चम्मच, थाली नहीं। ये काय के बल पर बोल रहे इतनी तुम? समझो जरा, पकड़ो इस दृष्टांत को। ओहो, कितना बल आ रहा है इसके बल पर। तेरे आनंद दुख ऐसे दूर हो गए। एक बार सही बात मालूम पड़ गई तो दुख दूर हो गया। मैं बोलूं फाइनल, सोने की थाली कम पड़ रही मुझे। एक एक को बोइंग प्लेन, 50,000 बराती, कितने? ना भूतो ना भविष्य, 50,000 बराती, और सबको तिलक में क्या क्या मिलेगा? बोइंग प्लेन। संभव है कि नहीं? ये लग रहा है वो कहाँ, ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब? इसका नाम चिंतामणि रत्न है। ऐसे ऐसे भगवान आत्मा का नाम है। ये भगवान आत्मा चिंतामणि रत्न के समान है। तो ये खबर नहीं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत काल तक, अनंत काल तक, अनंत काल तक। मैं 1-1 करोड़ रुपया, 1-1 करोड़ रुपये पर सेकंड तुझे दूं तो मेरी महिमा कितनी करोगे? बोलो, सोचो जरा। 1-1 खरब पर सेकंड दूं तो क्या महिमा नहीं होगी मेरी? सोचो, उस भगवान आत्मा में से अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत काल तक आने वाला है। तो भगवान आत्मा कितना अच्छा है। ये सच, ये रखना पकड़ के दृष्टांत के बाद, ये पूरा आत्मा पकड़ के रखना जो मैंने कहा है, क्योंकि इसके बाद इसी की महिमा करनी है इनको, इसलिए मैंने इतनी मेहनत की। आगे, सुगम है, सर्वत्र उसकी प्राप्ति होती है, परंतु जिस पर भ्रांति रूप आवरण तम छाया रहता है, उस प्राणी को, सोचो जरा, क्या नाम बेटे आपका? हृदय। हृदय, वेरी। अब बोलो, तेरे को चिंतामणि तो थी अनादि से, नहीं तेने देखी ही नहीं, तो बात बात में तो दुखी होना पड़ रहा है। आइसक्रीम खानी है लेकिन पैसे नहीं, अच्छे स्कूल कॉलेज की फीस चुकानी, पैसे नहीं, अच्छे कपड़े पहनना चाहता हूँ, पैसे नहीं, हर बात पर तुझे दुखी हो रहा है। और ये चिंतामणि मालूम पड़ जाए तो बोलो, अब तुम अपने लिए कपड़े खरीद सकते हो कि सारे भी इसको खरीद दोगे? समझ में आया? कोई उदार हो गया, उदार। सबके लिए कपड़े, सबके लिए कार। मुझे तो ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी को एक चिंतामणि मिलना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान को कार दे दे, लो भाई सब कार लो, अब सब बेरोजगारी दूर। क्यों? लेकिन सुनो, चिंतामणि तुम्हारे पास है, अनंत काल तक अनंत सुख प्रदान करने वाला तत्व है। लेकिन भ्रांति होगी ना, भ्रांति, भ्रांति समझ गए? भ्रांति समझ गए? आत्मा को नहीं पहचानते और इसके सुख को सुख मानते हैं। बस परिणाम ये निकलता है कि पूरी शक्ति इधर लगती है। तो क्या लिख रहे हैं? उसको प्राप्ति कैसे हो? अंधकार के चाहे जितने प्रकार करें, अंधकार के चाहे जितने प्रकार करें। प्रकार समझ गए? अंधकार का प्रकार, जैसे बंद कमरे का प्रकार अंधकार, अमावस का अंधकार, पहाड़ों में अंधकार, गलियों में अंधकार, जहाँ जहाँ चले जाओ वहाँ डार्कनेस। तो अनेक प्रकार करें, परंतु उनमें कोई भी एक ऐसा प्रकार नहीं निकलेगा कि जो प्रकाश रूप हो। बोलो, कितने अंधकार के प्रयोग किए जाएं कि प्रकाश हो जाए? अनंत प्रकार का अंधेरा, और एक प्रकाश बहुत है सारे अंधकार को दूर करने के लिए। आपके पास मोबाइल हो तो गुफा का अंधकार कैसे दूर कर लोगे? मोबाइल की टॉर्च। पहाड़ों की, जहाँ जाओ, जहाँ कमरे में तो, हॉल में जाओ तो, छत पर जाओ तो, मंदिर में जाओ तो आपके पास टॉर्च है। अनेक प्रकार का अंधकार में ऐसा कोई अंधकार नहीं है जो प्रकाश दे सके।
कुछ कहा मैंने, क्या कहा? ऐसे संपूर्ण प्रकार के मिथ्यात्वों में ये ताकत नहीं है जो तुम्हें सम्यक दर्शन दे सके। विश्व के संपूर्ण प्रकार के ज्ञान में, पढ़ाई में, लिखाई में, उसको क्या लिख रहे हैं? तम, भ्रांति, आवरण, भ्रम। नहीं समझ में आया ना आकाश? नहीं समझ में आया, मैं बोलूँगा तो फिर समझाता हूँ। देखो इधर देखो मुझे, अपन हीरे को कांच नहीं मानेंगे, सोना मानेंगे, अब तो ठीक है। चांदी मानेंगे, चलो बोलो अब तो ठीक है। हीरा को एल्यूमिनियम मानेंगे, अब तो ठीक है। कि सुनो, तुम कौन सा हीरा था वो? चिंतामणि। तुम चिंतामणि को, चिंतामणि के अलावा जो कुछ मानोगे, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तुम्हारी प्रॉब्लम केवल चिंतामणि मानने से होगी। ऐसे यहाँ पर भ्रम, अनेक प्रकार के भ्रम रूपी अंधकार में सम्यक दर्शन देने की शक्ति ना है। कुछ समझ में नहीं आया, मुझे पता है। अब जिनको लगता है ना दृष्टांत की जरूरत नहीं, मुझे यहाँ बहुत दृष्टांत की जरूरत है। अभी तुम्हें क्या लगता है, IPL देखने में मजा आता है? ये भ्रम नंबर 1। आइसक्रीम खाना कैसी लगती है बेटे? हृदय, अंधकार नंबर 2। 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिले तो लेगा 3। सोचो। अभी आप गुजराती में गाओगे, मैं हिंदी में गाता हूँ उसको। वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। भ्रांति रूपी अनेक प्रकार के अंधकार में वो ताकत नहीं है जो तुझे सुखी कर सके। और नहीं तो तुम एक काम करो, मेरे से डिबेट करो। तुम सब एक तरफ में पूरे वर्ल्ड की संपत्ति प्राप्त करने के बाद भी आदमी सुखी क्यों नहीं है? स्ट्रेस क्यों है? डिप्रेशन क्यों है? डाइवोर्स क्यों हो रहा है? यदि वहाँ भ्रांति नहीं है, तुम कह रहे वहाँ पंडित जी हस्बैंड के पास क्या चाहिए? सुंदर रूप और पैसा। तो चलो सुंदर रूप और पैसा वाले को देखते हैं अपन। स्ट्रेस में क्यों जा रहे हैं? अभी 4-5 दिन पहले उसकी हत्या हुई, 8 तारीख को। रोहित शेखर, नाम मालूम थे? नहीं जानते? रोहित शेखर तिवारी की स्टोरी बड़ी लंबी है, इनको पता है सबको। एनडी तिवारी का बेटा, तुम्हें पता है? आकाश। रोहित शेखर की बड़ी दुखद कहानी है। बहुत सुंदर हीरो है, देख लेना अपने उस पे मोबाइल पे, उसकी शक्ल बहुत सुंदर। लेकिन कितना दुख में जिंदगी गई। शादी हुई और पत्नी से नहीं हुई, डाइवोर्स हुआ या नहीं हुआ, मर गया। अब वो हत्या ही हो गई, उसकी हत्या ही कर दी गई। चल रही वो कहानी अभी, लेकिन मैं उसे तब से जानता हूँ। कब से? जब इसकी दुखद कहानी चल रही थी। ये सब लोग जानते हैं थोड़ा सा। बहुत दुखद कहानी, बहुत ही दुखद। इतना सुंदर लड़का है, बहुत सुंदर लड़का था। कम से कम 15-20 साल तक तो कोर्ट में इसको ये सिद्ध करने में लग गया कि ये मेरा बाप है, एनडी तिवारी मेरा पिता है, ये बताने के लिए जिंदगी भर उसे करे। और जब जैसे जैसे बाप ने स्वीकार किया तो बाप मर गया थोड़े समय बाद, और अब खुद ही मर गया। सुंदर है, पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, इज्जत आबरू की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्ट्रेस भरपूर। शराब के नशे में रहने लगता है आदमी। जैसे स्ट्रेस आता है, कहीं कुछ शरण नहीं दिखाई देती तो स्ट्रेस से बस शराब पीने लगता है। मौत हो गई उस बेचारे की। सोचो जरा, अंधकार कितने प्रकार माने भ्रम का कोई भी प्रकार हो, लेकिन सुखी नहीं हो पाओ। चिंतामणि जाने बिना तुम्हारे दुख दूर नहीं होंगे, ऐसे आत्मा को जाने बिना तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा। और मैं पूरे वर्ल्ड के सामने कह रहा हूँ, आत्मा को कैसा जाने कि हम सुखी हो जाएंगे? गारंटी से सिद्ध करो। मैं गारंटी से सिद्ध करूँगा, गारंटी से सिद्ध करूँगा। वर्ल्ड में कोई स्ट्रेस नहीं बचेगा इसके सामने। चिंतामणि के सामने कितने खर्चे करेंगे, स्ट्रेस होगा? क्यों? अपने पास चिंतामणि हाथ में है। और जिस घर में आप रहते हो ना आकाश, और वो पूरा अर्थक्वेक में चला जाए, आग लग जाए और पूरा नष्ट हो जाए, कितनी टेंशन। ये कैसे हो गया कि चिंतामणि का कमाल है? ऐसी आत्मा का ऐसा कमाल है। आत्मा ऐसी चीज का नाम है जिसको जानने के बाद कोई दुखी नहीं हो सकता, कहीं दुखी नहीं हो सकता। समझ में नहीं आया ना? कुछ नहीं आया। मैं बताऊंगा तब आएगा, देखो सुनना ध्यान से। क्यों नहीं आया? जो पर से सुख मानता है ना, वो दुखी होता है, लेकिन जो आत्मा के बल पर सुखी होता है उसे किसी की जरूरत कहाँ है, इसलिए सुखी हो जाता है। पर में सुख ढूंढने वाला दुखी ही होता है।
कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ, कहीं क्यों बोलो, पति पत्नी, अरबपति खरबपति, छोटे मोटे भी नहीं, लेकिन सुख की आशा एक दूसरे से कर रहे हैं। देख लो, जाके देख लो, और जो दुखी नहीं लग रहा है मुझे मिलवा देना। आप लोग मुझे ढूंढ के बताना कि पंडित जी ये कपल बहुत सुखी है, एक आध हुए तो बताना प्लीज़, मैं मिल के पूछूँगा आपको। क्यों? आपको पता है आकाश की नहीं मालूम, 100% कपल्स को एक दूसरे के अगेंस्ट कंप्लेंट है। तुम सुनते नहीं हो, तुम मानते नहीं हो, मैं क्या करूं, तुम्हारे से बड़ी परेशान हूं। ऐसा एक डायलॉग चलता ही रहता है। कोई नहीं कह सकता कि नहीं चलता है, ऐसा हमारा तो नहीं चलता, तो मिलो हमसे, हम बताएंगे आपको चलता है कि नहीं चलता है। बोलते ये अच्छी बात है कि भारतीय कल्चर इसलिए एडजस्ट कर लेते हैं, उन्हें मालूम है इससे खराब मिलता तो क्या करती। लेकिन आत्मा ऐसा है जो पर से आशा ही नहीं करनी है उसको। कभी बाहर खाने जाते हो, आप जाते होगे, आपको कहीं ना कहीं कंप्लेंट लगती है यार मज़ा नहीं आया। जो बाहर जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको। तो आत्मा कैसा तत्व है जो स्वयं से है तो वो सुखी हो जाता है। जिन्हें किसी से सुख नहीं चाहिए वे सदा सुखी। नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया, फिर चेहरा देख रहा हूँ तो मैं फिर दृष्टांत देता हूँ। जो व्यक्ति दूसरों से प्रशंसा सुन करके सुखी होते हैं, पता वो सुखी हो सकता है कभी? क्यों? इतने सारे लोग प्रशंसा करेंगे कि नहीं करेंगे कोई गारंटी नहीं, और सदा प्रशंसा करेंगे कि नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। अब आप डिप्रेशन में चले जाओगे। सुनो, मैं क्यों सुखी हूँ बता दूँ मैं अपना सुख? बोलो सहज, बोलो। मेरा सुख बहुत सरल है, क्योंकि मुझे किसी से प्रशंसा सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं खुद मस्त रहता हूँ। अब सेटिस्फैक्शन जैसे कहते हैं ना, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, हमें किसी से कुछ करना ही नहीं। यदि मुझे किसी से प्रशंसा सुनना होती ना तो फिर मैं ड्रेस ठीक करता, फिर सेविंग बनाता, फिर थोड़ा बाबा बनता, मैंने आर्टिफिशियल लाइफ करता। जैसा मैं उठता बैठता हूँ ना, आपको बड़ा बेकार लगेगा, आपको लगेगा बेकार, मुझे थोड़ी बेकार लगता, मुझे तो मज़ा आता है। अब तो पॉइंट समझ में है, जो सेल्फ का सेटिस्फैक्शन है वो कभी दुखी नहीं हो सकता, और जो पर से सेटिस्फैक्शन मानते हैं वो कभी सुखी नहीं हो सकते। करके दिखा देना आप में से कोई जॉब करता है? बहुत सारे लोग करते हो शायद जॉब, नहीं करते तो बहुत अच्छा है, करते हो तो मैं जल्दी समझा सकता हूँ। जॉब में कोई व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। 50 लाख का पैकेज मिल जाए तो ऐसे रोता रहता है, मेरे फ्रेंड का 60 लाख का लगा है, वो हांगकांग में है। हांगकांग वाले से मिलो, भाई तेरी बड़ी तारीफ सुनी है, 60 लाख का पैकेज। कुछ नहीं, दुबई वाला मेरा फ्रेंड है ना, उसको 80 लाख है, उससे मिलो। आए समझ में आ रहा है? कुछ एक एग्जाम्पल दूँ, सरल एग्जाम्पल, इसी को समझाने के लिए। कभी डफर सिस्टम में गए हो? हृदय नहीं है डफर सिस्टम, वो खड़े खड़े खाते हैं, काउंटर लगे रहते हैं, लोग लूटो खाओ करते हैं। नहीं देखा? कभी नहीं गए? तो चौथे काल का है। मैं बताऊं आपको थोड़ा कैसा होता है वहाँ। ऐसा होता है जैसे अपने डिश में अपन आइटम ले लेते हैं, एक आइटम रसगुल्ला अपन ने मुंह में डाल दिया, अब इसका टेस्ट लेने के बजाय तो इसका आइटम का मजा ही नहीं ले पाते। अब आज देखना करके, आज करोगे ना, आज देखना। माने जो मुंह में डालते हो, जिसके लिए बड़ा आपको लगता है सिलेक्ट किया आपने, इतने थाली प्लेट में से सबसे अच्छा सिलेक्ट किया कि ये आइटम मुझे टेस्ट करना है। अब अभी मुंह में गया नहीं है, उसको चबा नहीं पाता, इससे पहले पापड़ मुंह में डाल देगा, फिर कोई और चीज़ मुंह में डाल देगा। ये तू एक का टेस्ट तो ले। अच्छा बताओ, रियल कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जैसे एक टेस्टी चीज़ आइटम मुंह में डाली तो पहले तो पूरा चबा के उसे गुटकना चाहिए, फिर नमकीन डाल, फिर पापड़ डाल, फिर जो चटनी डाल, जो पूड़ी डाल, रोटी डाल। एक चीज़ पूरी नहीं हो पाती, पता नहीं वो मिक्सिंग के स्वाद लेता है, इसीलिए मैं थाली में मिक्स कर देता हूँ। अब नो ऑप्शन, जा बन बे। मस्त आपने कहा। नहीं होता ऐसा, या तो उधर नजर जाएगी और क्या रह गया,
भैया भाई इसमें जो डिश होगी ना उसमें एक चीज़ खाएगा और दूसरी चीज़ उठाएगा, बहुत ऐसा इसको कभी अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तेरे पास यदि 100 शर्ट हों, 100 पैंट हों, बहुत परेशान हो गए। क्यों? एक साथ 5 ड्रेस पहनना चाहता हूँ, एक से एक बढ़कर एक। आज सारे फ्रेंड को पता लगना चाहिए मेरी कितनी बढ़िया ड्रेस। अब देखो आप दुखी रहोगे, इसलिए मैंने ड्रेस ही एक रखी मेरी जिंदगी भर की एक ही ड्रेस, यही पहनना है, यही बस बदल। क्यों? कोई बाहर से सेटिस्फेक्शन लेने जाओगे दुखी हो जाओगे, और नहीं तो गलत हो तो बोल देंगे। जितने ज़्यादा आपके पास कपड़े होंगे उतने आप हैरान हो। कोई तो दृष्टांत दे रहा हूँ समझाने के लिए। जो पर से सुख ढूंढता है वो दुखी ही होता है। आत्मा के लिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए। सुनो, आत्मा इतना महातत्व है कि यदि तुम भटको नहीं और भ्रांति नहीं करो तो सम्यक दर्शन उसी सेकंड, सच्चा समझ, सच्चा ज्ञान, सच्चा आनंद, सच्चा सुख, दिन दूना रात चौगुना बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान, ऐसे तत्व को जानने वाला सुखी हो गया, वो दुखी नहीं हो सकता। बराबर? चलिए आइए आगे चलते। आवरण तम छाया रहता, उस प्राणी को उसकी प्राप्ति कैसे हो? अंधकार के चाहे जितने प्रकार करें, परंतु उनमें कोई ऐसा प्रकार नहीं मिलेगा कि जो प्रकाश रूप हो। इसका अर्थ मैंने अभी किया। आगे, इसी प्रकार जिस पर आवरण तिमिर छाया हुआ है, उस प्राणी की कल्पनाओं में से कोई भी कल्पना सत्य मालूम नहीं होती। सत्य के निकट होना भी, क्या बोल रहे हैं, सत्य के निकट होना भी संभव नहीं है। गरिष्ठ है पत्र, सत्य के निकट भी नहीं आ पाओगे आप। क्यों? अपन ने कांच नहीं माना, अब सोना मान लिया तो कीमत ज़्यादा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कांच की कीमत कम और सोना की ज़्यादा, तो सत्य के निकट आ गए कि नहीं आए? नहीं, सत्य के निकट भी नहीं आ पाओगे। आगे, सत्य है, आहा बड़ी सुंदर। यदि मैं छपाऊँ ना इसको तो अलग प्रकार से छपाऊंगा, जहाँ जहाँ ऐसी नहीं, इसको सुनहरे अक्षरों में लिखा दे, रेड कलर में लिखा ना, कलर चेंज कर दे इसके। सत्य है वह भ्रांति नहीं है, वह भ्रांति से सर्वथा व्यतिरिक्त माने भिन्न है, भ्रांति से अलग है। सत्य है, फिर से बोलता हूँ, सत्य को जानो तो भ्रांति नहीं रहेगी, और भ्रांति को देखोगे तो सत्य समझ में नहीं आएगा। फिर से बोलता हूँ, एक वो क्या कहलाता है अपने को, पहले से दिमाग फिक्स हो जाता है ना, प्री फिक्स क्या करते हो? एक तो मैच होता है प्री फिक्स, ये से दिमाग में प्री सेट हो जाता है। प्री सेट क्या प्री सेट हो गया कि हीरा को पहले ही कांच समझ बैठे। जैसे कोई गरीब महिला हो और 10 तोले का हार पहन कर आए, और यहाँ नगर सेठ की बहू हो, सेठानी हो, नगर सेठ की बहू, और उसने पहली बार देखा कि ये गरीब महिला जो मैं 10 साल से देख रही हूँ मंदिर में, लेकिन आज वो 10 तोले का हार पहन कर आई, तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकती कि ये सोने का है। क्यों? प्री सेट है ना उसको, ये तो गरीब है, 10 साल से देख रही हूँ, और मैं नगर सेठानी हूँ और जी गरीब है। तो 10 तोले का हार पहली बार पहन कर आई और बहुत जगमगा रहा था, तो ऐसे पूछेगी, बैंक टैक्स नो छे। गजब हो गया। मैंने तुझे सारे आत्मा बैंक टैक्स के लगते हैं, मैंने सारे आत्मा दुख रूपी लगते हैं। हार समझ में आया? मैंने प्री सेट, ऐसे ही आपको प्री सेटिंग है। सही, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आप मानो नहीं मानो। सम्यक दर्शन इसलिए कठिन हो रहा है कि आप प्री सेट हो। मैं तो पुरुष हूँ, तभी छोकरा छो ने कि दीकरा छो, एक ही बात है। अब ये प्री सेटिंग है ना, ये आपको भगवान नहीं देखने दे रही। आप भगवान हो, आप ज्ञायक हो, आप अनंत सामर्थ्य के धनी हो। एक बात पूछूं? कौन से पूछूं? बोलो। नींद आ रही? क्यों नहीं आ रही? तो चलो, आकाश, हृदय, रोहन, 3। आप भी सबसे पूछ रहा हूँ, तुम भी विद्यार्थी हो, दोनों तीनों पीछे। मैं पूछ रहा हूँ क्यों? हृदय को, हृदय नाम इसका, हृदय को आप डॉक्टर, इंजीनियर की डिग्री दिलवा सकते हो, मैंने पढ़ाई करवा के इसको ज्ञान दिला सकते हो, ज्ञान
कैसे दिलाओगे, कितने दिन में दिलाओगे? डॉक्टर कितने साल में बनेगा? जी 22 साल में। फिर इंजीनियर कितने साल में बना दोगे इसके बाद, डॉक्टर बनने के बाद? हैं 26 साल, 4 साल लगेंगे। इंजीनियर कर लेगा, चलो फिर सीए भी बना दोगे इसे कितने साल में? अच्छा, फिर आर्किटेक्चर और 5 साल। अभी मैं बताऊँ आपको एक बहुत अच्छी एक यूनिवर्सिटी है जोरदार, बोलो, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ कॉलेज स्कूल में पढ़ने एक दिन भी नहीं जाना पड़ेगा इसको, लेकिन विद इन 48 मिनट्स 3 काल का सारा इंटेलिजेंस इसको आ जाएगा। आत्मा ऐसी यूनिवर्सिटी है, एक बार उधर जाकर देख, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान। नहीं समझ में? फिर से सुनो, फिर से बोलता हूँ। एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट होगा, सभी फैकल्टी में नहीं होगा। है कोई ऐसा डॉक्टर वर्ल्ड में जो सारी फैकल्टी का डॉक्टर हो? नहीं हो सकता, बराबर। लेकिन ये जो हार्दिक है ना, हृदय, हार्दिक नहीं हृदय, ये हृदय है ना, ये यदि 48 मिनट आत्मा में चला जाए इस यूनिवर्सिटी में, तो ये केवल वर्तमान के ऑल फैकल्टी का डॉक्टर नहीं होगा, 3 काल की सारी बीमारियों की फैकल्टी का डॉक्टर हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसको 3 काल के सारे मरीजों के नाम मालूम पड़ जाएंगे विदाउट गूगल। अब समझ में आ रहा है कुछ आत्मा की महिमा क्या है? और नहीं तो तुम ऐसी कोई यूनिवर्सिटी बताओ जहाँ ये 48 मिनट के अंदर सब ज्ञान ले लेंगे। अरे एक सब ज्ञान तो छोड़ दो, अकेला डॉक्टर ही ऑल फैकल्टी का बना के बता दे, नेवर पॉसिबल। लेकिन आत्मा कितना ज़बरदस्त होगा, ये कितना ज्ञान का भंडार है। यदि इस पर फोकस किया जाए तो अब भी काम हो जाए। लेकिन दिक्कत क्या है? वो प्री सेटिंग है। ऐसा थोड़ी आत्मा होता है जब गप्पे ठोक रहे, ऐसा कहीं आत्मा होता है? कोई बताओ, बना के दिखाओ, कोई करके दिखाओ। ये प्री सेटिंग की प्रॉब्लम है। आप सबको क्या लग रहा है? ये लास्ट प्रोग्राम है पंडित जी का, सुनो खाओ पियो जाओ। अभी प्री सेट करके आए आप सुबह से, तो आपको आपने चौथी चीज़ें लिखी नहीं कि सम्यक दर्शन करना है। आपको लगी नहीं रहा कि मुझे आत्मा जानना है। अब मैं पूरा प्रवचन कर दूंगा तो भी आप नहीं पा सकोगे, भ्रांति में ये असंभव हो जाता है। प्री सेटिंग समझ में आई थोड़ी थोड़ी? मैंने यदि हम पहले से प्री सेट करके आए हैं, जैसे आप प्री सेट करके आए कि आपको भोजन करना है, क्या नाश्ता होना है भोजन होना है? भोजन, तो ठीक है, तो फिर आप निश्चिंत हो गए सब। लेकिन आपको मालूम पड़े 12 बजे कि भोजन है ही नहीं इधर, तो क्या होगा? सोचो क्या होगा, सोचो क्या होगा। जो आप प्री सेट करके आए वो उसके अंगेस्ट निकल जाए तो क्या होगा? सोचो, आप सारा प्रवचन भूल जाओगे और ये भी भूल जाएंगे कि बड़ील हैं और पूरा गर्मा गर्म, आज के बाद हम कभी नहीं आएंगे, आज के बाद भरोसा नहीं करेंगे, आपने चीट किया हमारे साथ, आपने अपना प्रवचन सुनाने के लिए हमें भोजन का प्रलोभन दिया। जाने कितनी सारी बातें होंगी, बहुत सारी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समझो ज़रा मेरी बात। इसका मतलब भोजन मिल जाएगा तो आप सेटिस्फाई हैं, और जो जो मिला वो सेटिस्फाई है। लेकिन आप सम्यक दर्शन प्री सेट करके आए होते ना, इतनी तकलीफ के साथ जाते आप। आपने तो कहा था सम्यक दर्शन होगा, आपने तो कहा था आत्मा समझ में आ जाएगी, वो तो कुछ मिला नहीं, बस मिठाई खिला दिया आपने, अच्छा भोजन करा दिया। इससे क्या होता है? मैं तो उसकी प्री सेटिंग करके आए थे, वो तो हमें मिला ही नहीं। पॉइंट पकड़ में है? जैसे भोजन की प्री सेटिंग में भोजन नहीं मिले तो तकलीफ, ऐसे सम्यक दर्शन आत्मा शुद्ध आत्मा की प्री सेटिंग करके आओ, और नहीं मिले तो आपको जाने के पहले 10 बार तकलीफ होगी। आप 10 बार पूछोगे काहे के लिए आए थे? हम खाने थोड़ी आए थे, हम तो आत्मा की खुराक लेने आए थे। बोलो, आपको हॉस्पिटल जाते हैं? हॉस्पिटल कभी जाते हैं हॉस्पिटल? और आपको एडमिट कर लिया उसने, और 3 दिन तक डॉक्टर देखने नहीं आया, और फीस का मीटर चल रहा है 50,000 रुपीज़ पर डे। आकाश क्या करोगे? बोलो, 50,000 पर डे का मीटर चालू है, और 3 दिन हो गए, डॉक्टर आया नहीं, दवाई आई नहीं, कोई आई नहीं, बस मस्त करो, एसी में पड़े रहो आराम से। एसी चल रहा है बराबर है, वार्ड बॉय आके सफाई करता है और थोड़ी सी खुशबू छिड़क जाता है, क्या कहलाता है? सैंड, क्या कहलाता है? परफ्यूम, थोड़ा परफ्यूम छिड़क जाता है, तो अच्छा तो लग रहा है आपको।
लेकिन आप बार बार क्या कहोगे, बोलो व्हाट इज पर्पस, आपने मुझे एडमिट क्यों किया है, अब मेरा इलाज कब होगा। समझ के प्री सेटिंग का अंतर। ऐसे एक बार जब तक प्री सेट नहीं होगा कि मुझे आत्मा ही चाहिए, तब तक अंधकार दूर नहीं होगा। आगे चलिए। सत्य है वे भ्रांति नहीं है, वे भ्रांति से सर्वथा दूर है, भिन्न है, कल्पना से पर माने दूर है। इसलिए जिसको उसे प्राप्त करने की दृढ़ मति हुई, देखो दृढ़ मति, प्री सेटिंग हुई, दृढ़ मति हुई, उसे प्राप्त करने की दृढ़ मति हुई, वह पहले ऐसा दृढ़ निश्चयात्मक विचार करे कि स्वयं कुछ भी नहीं जानता, और फिर सत्य की प्राप्ति के लिए ज्ञानी की शरण में जाए। सत्य की प्राप्ति के लिए, प्रवचन सुनने के लिए नहीं, क्या बोल रहा हूं, प्रवचन सुनने के लिए नहीं, सत्य की प्राप्ति के लिए जाए। तो ज्ञानी की शरण में जाए तो अवश्य मार्ग की प्राप्ति होगी। पॉइंट पकड़ो। आप प्रवचन सुनने आते हो ना, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता, भक्ति करने आते हो इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता, उल्टा नहीं पकड़ना। सेवा करने आते हो तो सेवा होती है, भक्ति करने आते हो तो भक्ति होती है, और सुनने आते हो तो सुनने का काम होता है, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। आप ये बोलो लड़की की सगाई शादी पक्की करनी है, तो आप उसी पर्पज से जाते हो, तो चर्चा तो सब करते हो, लेकिन नज़र कहाँ होती है, बोलो नज़र तो वही होती है ना, भाई हम आए ही पक्का करना, कितने बजे प्रोग्राम है। अब उन्होंने कहा शाम को 8 बजे प्रोग्राम होगा, तो फिर भले हम और सब बातें करते हैं, और यहाँ का पानी कैसा है, हवामान कैसा है, और यहाँ पर इस बार बारिश कैसी हुई, और यहाँ पर वो ताज होटल कहाँ है, आप सब बातें करोगे, लेकिन फोकस नहीं पकड़े। फोकस क्या है, सब 7:30 बज गई, अब वो टाइम हो गया, फिर करना है, क्या क्या लगेगा बोलो, क्या क्या सामान लाना है, मैंने आपकी नज़र नहीं हटी वहाँ से। ऐसे ही आप यहाँ खाओगे पियोगे, भक्ति करोगे, पूजा करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन मेन फोकस बराबर। चलो आगे चलो। ये जो वचन लिखे हैं वे सभी मुमुक्षुओं के लिए मिला। ये जो वचन लिखे हैं वे सभी 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 मतलब वो 10-12 लोगों के लिए, वो लेटर जिसको लिखा था उसके लिए। देखो इस लेटर बम्बई का है, बम्बई की नगरी में बैठ करके लिखा है। सभी सभी माने आप सबके लिए भी, सभी मुमुक्षुओं के लिए परम बांधव रूप है। परम बांधव नहीं, बांधव समझते हो, बंधु, ब्रदर, हितैषी, लेकिन परम बंधु, परम बंधु समझते हो, नहीं समझते। बंधु समझते हो, बंधु नहीं समझते, बंधु ब्रदर, हाँ ब्रदर बंधु है। तो अब बांधव माने रिश्तेदार, बांधव माने रिलेटिव्स। ओके, कैसा रिलेटिव है ये जो हमने पत्र लिखा है, ये जो हमने सत्स्वरूप की चर्चा की है, ये परम बांधव रूप है। परम बांधव समझते हो, मैं समझाता हूँ, देखो दृष्टांत के बिना मैं नहीं समझा सकता, समझो। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, समझे, ये बंधु भी नहीं है, अब मजबूरी में तो हैं, नहीं समझते, मजबूरी में बंधु तो हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे। वो 1 महीना पहले तक, 18 तारीख के पहले तक, 18 मार्च के पहले तक, है ना, 18 मार्च के पहले तक वो इधर देखता था, वो इधर देखता था। आपने देखा वो समाचार पत्र में दोनों फोटो भी छपते थे, तो देखा नहीं देखा, और दोनों की मिसेज तो और भी जोरदार। इनको बंधु का हो गया। लेकिन सुनो, 18 मार्च के दिन मुकेश अंबानी अनिल अंबानी का परम बंधु हो गया। परम बंधु अब तो समझा थोड़ा, क्या 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 किया था पता है कुछ, क्या किया था, क्या परम बंधु हो गया था वो, कि तू 10 साल से मुझे गालियां दे रहा है। आपको पता है इसकी पूरी, अखबार पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ा, नहीं पढ़ा आकाश, नहीं पढ़ा, तो फिर बहुत बातें बतानी पड़ेंगी मुझे। इतना खतरनाक है, जो छोटा भाई अनिल अंबानी डील की थी, डील एक कौन से चला रहा था, आइडिया चला रहा था, कौन से चला रहा था, आइडिया। तो इसने अपने बड़े भाई से कह दिया था, तो हम 2010 तक
मोबाइल के क्षेत्र में काम पैदा पाँव नहीं रखोगे तो बड़े भाई का ओके ओके ठीक है, सही में नहीं रखा उसे, 2010 तक नहीं रखा। फिर उसने तैयारी की 2016 या 16 तक, 16 मैंने 6 साल और नहीं किया, और 6 साल में इतनी जम के तैयारी की कि मार्केट में जियो का धमाका। अब तो समझ में आ गई जियो, पूरे वर्ल्ड वाइड जियो जियो जियो, गांव गांव जियो, है ना? तो समझ आया? उस दिन से क्या हालत हुई है सारे नेटवर्क वालों की, वो मुकेश ही जानता है लेकिन उसने इतना विरोध सहने के बावजूद, इतने सालों से वो खतरा, पिताजी की एक्सपायर होने के बाद से अनिल ने सीधे मुंह बात नहीं की इससे। 4 में एक्सपायर हुए मेरे ख्याल से लगभग इसके पिताजी धीरू भाई अंबानी, 2004 में या 98 में, देख लेना। इन दोनों बच्चों के बीच में कोकिला बहन है, वो बेचारी रेफरी है दोनों को संभालती रहती लेकिन नहीं संभालते हो। आपको पता ही होगी सारी स्टोरी, इतनी पढ़ी होगी आपने। आखिरकार बड़े भाई ने 350 करोड़, 360 करोड़ के लगभग, 359 करोड़ इतना रुपया एक झटके में पेमेंट कर दिया। कोई भी बहाना मार सकता है, इतना पैसा कहाँ से लाऊं, मेरे को भी तो कैपिटल निकालनी पड़ेगी, मैं कहाँ से निकालूंगा, रनिंग तोड़ना पड़ेगा, मुझे टर्नओवर रोकना पड़ेगा। उसने 1 सेकंड नहीं लगाया और अचानक विदाउट हल्ला गुल्ला, विदाउट मीडिया 1 सेकंड में पेमेंट कर दिया। ये है परम बांधव। अब समझ में आया? ये जो मेरा वचन है ये तुम्हारा परम बांधव है। तुम मेरी तत्व चर्चा की बुराई करोगे तो भी तुम्हें बचाऊंगा, तुम मेरे प्रवचन नहीं सुनोगे तो भी मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम मेरी बुराइयां करो, मत पढ़ो, मत सुनो, जो तुम्हें दिखे तो करो, लेकिन जिस दिन भी तुम मेरी शरण में आओगे ये वचन तुम्हें बचाएंगे, 4 गति में जाने से बचाएंगे, निगोज जाने से बचाएंगे, मोक्ष में ले जा करके छोड़ेंगे। इसका नाम है परम बांधव। चलूं आगे, चलूं आगे, चल। परम रक्षक रूप है, लो, परम रक्षक रूप है, और इनका सम्यक प्रकार से विचार करने पर आगे सब मैंने जो बोला है, ये परम पद को देने वाले, यदि विचार करो तो कर विचार, तो विचार करने वालों को ये परम पद देने वाले हैं। इनमें निर्ग्रंथ प्रवचन की समस्त द्वादशांगी सरदर्शन का सर्वोत्तम तत्व है, और ज्ञानी की बोध का बीज, बीज बीज समझते हो? झाड़ कितना बड़ा होता है, बीज कितना बड़ा होता है? एक झाड़ पर कितने आम और एक बीज में कितने आम, बता भाई, बोलो हीरो। नहीं समझ में आया? प्रश्न नहीं समझ आया? आकाश प्रश्न का उत्तर नहीं समझ आया? एक झाड़ पर कितने आम और एक बीज में कितने आम? बोलो भाई, बोलो, कोई बोलो। एक झाड़ पर जितने आम, उसके मल्टीपल, मल्टीप्लाई, इन्फिनिट, इतना एक बीज में आम। क्या कह रहे हैं? ये जो मैंने तुम्हें सत्य की चर्चा की ना 2.5 दिन, मेरी हिसाब से 5 पीरियड मेरे हिसाब से, ये जो सत्य समझा है ना तुम्हें, ये ऐसा बीज है जिसमें अनंत काल तक सुख पैदा होगा, ज्ञान पैदा होगा। नहीं हो तो मैं प्रैक्टिकल समझाऊंगा, वो अलग से मिल लेना मुझसे। चलो, बीज है, आहा, ये बीज है। इसलिए बारंबार बारंबार सत्य का स्मरण करो, बारंबार सत्य का विचार करो, बार बार सत्य को समझो। सत्य माने कौन सा? जिसमें शक्ति हो उसे किसी की जरूरत नहीं, और जिसमें शक्ति नहीं हो उसे सारा विश्व भी भगवान बना सकता। अब बोलो, तुम भगवान बनने लायक हो कि नहीं? नहीं? हाँ, बन सकते हो। भगवान बनने लायक हो कि नहीं? आत्मा परमात्मा बनता है कि नहीं? आत्मा जन्म मरण का नष्ट कर सकता है कि नहीं? अनंत आनंद प्रकट कर सकता है कि नहीं? ओह, ये तू बारंबार विचार कर, ये बारंबार समझने का प्रयत्न कीजिए। इनके बाधक अन्य प्रकार में उदासीन रहिए। अरे रे, तुम कहाँ तत्व चर्चा में लगे? चलो खा के आते हैं, चलो मैच देख के आते हैं, चलो बढ़िया पार्टी करते हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, अन्य प्रकारों में आपको समझ में आ रहा है? मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ। अन्य प्रकारों में उदासीन रहिए, इसमें सब कह दिए। जो आपको सच से दूर ले जाए वहाँ उदासीन रहिए। तुमने वो उपन्यास पढ़ा? जरूर पढ़ना। नहीं, उदास रहिए।
यदि वो सत्य को नहीं बताता तो वो उपन्यास से उदास रही। चल चल अपन गेम खेलने चलते हैं, सुनो सच से दूर ले जाता तो उस गेम से उदास रही। नहीं समझ में आया? कैंसर का इलाज करना हो तो क्या करोगे बोलो? जैसे मान लो आकाश तुम भोपाल के रहने वाले हो और कैंसर का इलाज कराने बॉम्बे आई, तो क्या क्या करोगे इधर आके? पहली बार आए हो, सोचो बॉम्बे पहली बार आए हो, एक तो जूहू बीच पे जाओगे, चौपाटी और फिल्मिस्तान सिटी, और कहाँ कहाँ जाओगे? कहाँ कहाँ जाओगे बोलो, ईमानदारी से बोलो, कहाँ कहाँ जाओगे बोलो? कहीं जाओगे? कैंसर का इलाज कराने आए, ऐसे सम्यक दर्शन पा लिया तो अनंत जन्म मरण की श्रृंखला टूट जाएगी। और यदि आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो खाना पीना भोगना मस्ती मौज तेरे को निगोज जाने से नहीं रोक पाएगी। स्वामी जी कहते थे आज का देव कालनो कूतरो थई जाए, कागड़ो थई जाए। कागड़ो समझते ही होगे? हाँ, गधेड़ो थई जाए, स्पाइडर बनी जाए। ओ इतना सुप्रीम चांस है। कैंसर का इलाज कराने की जितनी फोकस होता है ना, ऐसे सम्यक दर्शन का फोकस होना चाहिए। बहुत बहुत अभी मैंने बहुत फास्ट पढ़ दिया, मेरे हिसाब से तो चूसना चाहिए मुझे। एक एक शब्द बहुत जोरदार है। आगे, इन्हीं में वृत्ति लय कीजिए, इन्हीं में वृत्ति लय कीजिए। मैंने तुम्हें विचार लिखे हैं बहुत जोरदार है। वृत्ति लय कीजिए मैंने डूब जाइए, वैसे मग्न हो जाइए। आगे, यह आपको और किसी भी मोक्ष को गुप्त रीति से कहने का हमारा मंत्र है। गुप्त रीति से कहने का हमारा मंत्र है। गुप्त रीति से समझते हो? बड़ी स्पेशल बात। गुप्त रीति मतलब किसी को बताना नहीं, ये नहीं, सब समझेंगे नहीं, लेकिन हम तुम्हें स्पेशल इशारा कर रहे हैं, आप सत्य को मत भूल जाना। आगे चलो, और क्या? इनमें सत्य ही, देखो लिखा, खुद ही ने लिखा, देखो इनमें सत्य ही कहाँ है यह समझने के लिए, बोल के बोलो, क्या बोलो, पढ़ के बोलो, क्या क्या लिखा है? बहुत बड़ी बात लिखी है। सच में ऐसी करुणा दिखाई दे रही है उनकी कि मैंने सत्य कहा है, उसी को समय देना, बहुत समय निकालना, उसी के लिए समय निकालना। समझ में आया कुछ? अब अपन इसमें से और पढ़ते हैं। देखूं घड़ी में टाइम है अभी, इसमें से देखो थोड़ा, जो पत्रांक पढ़ा है ना, अब इसी की मेहनत इसमें से करना है अपने को। क्षमापना पढ़ूंगा तो ऐसे भी फास्ट, उतना टाइम तो नहीं मिलेगा मुझे, लेकिन चाहता तो हूँ कि 2-4 घंटे इस पर बोलूँ। चूसने की बात है। देखो मेरे प्रवचन में आप शब्द ढूंढने आओगे तो बोर हो जाओगे, चूसना हो तो मजा आएगा आपको। वैसे लगभग याद है लोगों को, लेकिन 2-4 प्रतियां और हैं तो और ले लो, सभी लोग ले लो, ठीक? हे भगवान, ये सबको याद है? हूँ बहु भूली गए हो, ठीक है। हे भगवान, हूँ बहु भूली गए। क्षमापना, पहले क्षमापना का मीनिंग करो। क्षमा काहे की मांग रहे हो आप? भगवान के सामने गुस्सा किया आपने जिसकी क्षमा मांग रहे हो? भगवान के सामने क्या गलती की जिसकी क्षमा मांग रहे हो? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्षमा काहे की मांग रहे हो? कोई सॉरी कब बोलोगे आप? जैसे मैं आया और आकाश मेरे सामने सॉरी, तो सॉरी काहे की? पहले बोलो तो काहे बात की सॉरी। पॉइंट पकड़ में आया? क्षमा काहे की क्षमा? सुनो, इसी में लिखा है सर, धीरे धीरे पढ़ते। हे भगवान, हूँ बहु भूली गयो। बहु माने यहाँ स्कोरिंग नहीं बताना है, बहुत अनादि से, माने ये फीलिंग वाला बहु है। क्या कहलाते हैं?
बहुत ऊंडाण थी, बहुत डेप्थ से आने वाली ये फीलिंग है। मैं कितना भूल गया, कब से भूल गया, कभी ध्यान ही नहीं दिया। जैसे आप खड़े हो और आपका भाई या माता या पिता आपके बगल में ही खड़े थे और एक्सीडेंट के शिकार हो गए, वो एक्सपायर हो गए, वो तुम मस्ती करके खाते पीते रहे और बाद में मालूम पड़ो बहुत भूल हो गई, अरे बहुत बड़ी गलती, मैं तो यहीं खड़ा था, वो मेरे पिताजी थे, अरे ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई। समझ में आए? बहुत का मतलब है आहा, ये प्रभु इतना सुगम आत्मा में था और मैं बहुत भूल गई, तो मुझे खबर ही नहीं थी मेरे। बहु का मतलब समझ में आ गया? बहुत माने कोई काउंटिंग वाली बात नहीं है, ये फीलिंग की गहराइयों वाली बात है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पिताजी हमारे बगल में थे, एक बिल्डिंग में आग लग जाए और तुम वहीं खड़े थे और तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी बिल्डिंग में ही आग लग गई। फिर तुमने बाद में पूछा भाई ये आग बुझाने का सिस्टम कहाँ था? तो उसने कहा जब तुम खड़े थे ना यहीं, ये बटन ही दबाना था बस। बोलो आपका पहला वाक्य क्या निकलेगा? बोलो क्या निकलेगा? अरे और मैं तो यहीं खड़ा था, 1 सेकंड दबाना था मुझे, इतने में पूरी आग बुझ जाती और आग सब बच जाते, इतने लोग मर गए, लाखों लोग मर गए, अरे और अरबों रुपए का नुकसान। अब ये बोलो ये तुम्हें कब भूल जाओगे ये बात? तुम्हें हमेशा अंदर अंदर फील होगी, इसका नाम है हूँ बहु भूली गया। जैसे यहाँ बटन था ना बगल में और मुझे पता नहीं था, ऐसे ही यहाँ गायक था, यहाँ भगवान था, यहाँ ध्रुव था, मैं भाई बहु भूल ही गया। इसके चक्कर में 4 गति 84 लाख हो गई, मैं बहुत भूल गया। अब ये बहुत का फीलिंग कराने में समय चाहिए, इसलिए मुझे दृष्टांत देने पड़ते हैं। मैंने इसे बहू का बताने की मुझे 10 दृष्टांत चाहिए पड़ी और 100 तुम बनाओ, तब तुम्हें इसकी फीलिंग समझ में आएगी, बहू भूली गई मैंने क्या। सही बताओ, अपने को ऐसी कोई फीलिंग आती है? लिखा है इसलिए अपन बोल देते। यदि यहाँ लिखा होता ना हूँ थोड़ा भूली गयो, तो अपन यही बोलते जाते हूँ थोड़ा भूली गयो, बस खा हूँ बहु भूली गयो, मैं तुम्हारा अमूल्य वचन ने लक्ष्मण लीधा नहीं। अमूल्य समझते हो? अमूल्य किसे कहती है? 1 करोड़ का वचन नहीं, 1 अरब का वचन नहीं, 3 लोग की संपदा दे करके जिसका मूल्य नहीं किया जा सकता, उसका नाम है अमूल्य वचन। मैं सच कहता हूँ, मुझे प्रवचन करने की इच्छा नहीं होती, एक शब्द बोलूँ और रुक जा, सोचो जरा क्या कह रहे हैं। अमूल्य वचन समझ में आया? फिर से 3 लोग की संपदा दे करके जिसकी कीमत नहीं हो सकती। सपोज आपने कभी फिल्में देखी होंगी, जिस समय तलवार मारता है कोई उसको और यहाँ तक आ जाती है और इतने में कोई अचानक बचाने वाला आ जाता है, क्योंकि हीरो को बचाना जरूरी है। 3 घंटा फिल्म नहीं चलेगी फिर तो। आप देखते हो वो उसको पटक दिया ऊपर से और इतने में कोई आ जाता है, वो कैसा लगता है आपको? बोलो, यदि अचानक तुम ऐसे कोई बचा ले तो कैसा लगता है आपको? समुद्र में अचानक कोई बचाया आपको तो कैसा लगता है? चारों तरफ से लादेन ने घेर लिया हो, ISIS ने घेर लिया हो, रोहन बोल, और उस समय मैं तुम्हें आ जाऊं सुरक्षित, तो तेरे को मेरी महिमा नहीं आएगी? कब तक आएगी? 1 घंटा हैं? हाँ, लाइफ लॉन्ग। ऐसे ही भगवान ये वचन आपके कैसे हैं? अमूल्य वचन है। एक बार आपको 4 गति के दुख से, 8 कर्म के लादेन से बचाकर, 4 गति के दुखों से छुड़ाकर तेरे को मोक्ष पहुंचाने वाले वचन, इनका 3 लोग की संपदा देकर के भी इनका मूल्य नहीं हो सकता, इतने कीमती वचन। लक्ष्मण नहीं लिया, लक्ष्मण लीधा नहीं, लक्ष्य नहीं, समझ में? लक्ष्य नहीं किया मतलब इग्नोरिंग, ऑलवेज, हाँ, बुकिश, ओके। बोलो जैन धर्म सच्चा? यस। इससे बढ़िया कोई? नो। यू हैव टू फॉलो, कंसीडर। आई विल थिंक, आई वांट टू डिसीजन मेकिंग टाइम। क्या कह रहे हो आप? अमृत पियोगे? पीना चाहिए? हाँ पीना चाहिए। सबको? हाँ सबको। फिर आगे पियोगे? रख दो, मैं थोड़ी देर बाद देखता हूँ। क्रोध करना चाहिए? नहीं।
करोगे? मैंने एक दृष्टांत दिया, जिसको क्रोध जीतना वो मेरे से जरूर मिलना, मान जीतना हो, अब्रह्म जीतना हो, कोई तकलीफ, कोई प्रकार की तकलीफ जीतना हो, वो आप मेरे से मिल लेना। ना जिताऊँ तो कह देना मेरे से। कुछ कुछ तो आइडिया हो गया होगा, थोड़ा थोड़ा इशारा आपको, अरे ये वचन बहुत दमदार है। एक्चुअली अपन मोक्ष कहते हैं ना, मोक्ष, तो फिर बुकिस लगता है, अभी अपने मोक्ष नहीं जाना यार। समझ में आया? पंडित जी ने पूछा कौन कौन को मोक्ष जाना है, तो सबने हाथ खड़े कर दिए। तो एक बच्चा बैठा था पापा के साथ, उसने पापा के कान में कहा, मम्मी ने कहा था सीधे घर आना। कहना अलग बात है, लेकिन अभी रियली हम उस प्लेटफॉर्म पर नहीं मानते। तो देखो क्या लिख रहे हैं, हम लक्ष्य नहीं दिया, मैंने इग्नोर कर रहे हैं हम। तुम्हारा कहिला अनुपम तत्वों में विचार करियो नहीं। अब ये अनुपम तत्व कहने में मुझे तो महीनों लग जाएंगे। जो कहा है बहुत बहुत कुछ कहा है। अभी अभी की भाषा में बोलो तो जो सत्य आपने कहा है उसका मैंने विचार नहीं किया। तुम्हारा प्रणीत करेला उत्तम सीलने सेव्यू नहीं। इस पे तो 2-4 घंटा तो कम से कम बोलना चाहिए। सील आत्मा की तरफ से देखो तो स्वभाव का सेवन नहीं किया, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये सेवन नहीं किया। सेवन मतलब फॉलो अप। सेवन का मतलब आपने देखा कभी सेल टैक्स, इनकम टैक्स एडवाइजर के यहाँ लिखा रहता है एक बार सेवा का अवसर अवश्य दो। तो मैं बहुत छोटा था तब सोचता था एक आध बार सेवा का अवसर दे ही दो इनको, सेवा कर। अपन तो सेवा यही समझते हैं। सेवा डॉक्टर के यहाँ लिखा रहता है एक बार सेवा का अवसर दें, वकील के यहाँ लिखा रहता है। तो मैं बहुत सोचता ये सेवा क्या करना चाहते हैं। ये तो बाद में समझ में आया कि वो आपको एडवाइस करते हैं और आपको फॉलो करना है। ऐसे यहाँ पर मैंने आपके सील का सेवन नहीं किया। सेवन नहीं किया, मैंने अपने को भगवान नहीं माना। शॉर्ट में कहूँ तो भगवान नहीं माना। इस और व्यवहार से कहो तो फिर बहुत चर्चा है। देखता हूँ टाइम बचेगा तो सील की बात करूँगा। आपका कहा हुआ दया, शांति, देखो आगे सारी बात, ये अमृत है। दया, शांति, क्षमा, अन्य पवित्रता मैं ओढ़िया नहीं। हे भगवान हूँ बोले हो आथाड़ियो। अब एक एक शब्द है ना, इसकी बहुत चर्चा होनी चाहिए। एक एक शब्द, आथाड़ियो अलग चीज़ है, रजड़ियो अलग चीज़ है। अने अनंत संसारनी विटम्बना माँ पढ़ियो छू। अरे विटम्बना क्या है जी? 1 घंटा इसकी चर्चा होनी चाहिए। मैं कुछ कह रहा हूँ, आप लोग इस पर लिखो विटम्बना क्या चीज़ है संसार की। विटम्बना समझते हो? नहीं समझते? बताऊं? चलो आज सुनो। सेंसलेस एक्टिविटीज, इंग्लिश में सेंसलेस एक्टिविटीज। जैसे बताऊं? नाराज तो नहीं होगा? पंडित जी आज मुझे पकड़ लिया, ऐसा लग रहा होगा इसको। गाड़ी में क्या बिठा दिया मैंने मेरे पीछे ही पड़ गए। नहीं तेरे आगे हूँ मैं। तो कोई बात नहीं। अभी अपन और पीछे भी सीए कर रहे हैं लड़के लोग। मान लो ये सीए करें तो सीए करने के बाद क्या करोगे? ये कमाएंगे काय के लिए? छोड़ के मरने के लिए। ये सेंस ले है। पंडित जी वो सीए 1 करोड़ रुपये पर मंथ कमा रहा है। ये तो ढोर वो सेंसलेस कमा रहा है। आप समझे विटम्बना क्या किसको कह रहे हैं? जो अप्रयोजन भूत, यदि पर्पज है आपको खाने के लिए तो जरूर कमाओ, पहनने के लिए पर्पज है तो जरूर कमाओ। यदि आपके पास हाउस नहीं है, रहने के लिए नहीं है, तो आप जरूर कमाओ। 12 आवर पर डे काम करके कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। वेरी गुड, दी बेस्ट। बट लेकिन आप 1 करोड़ का शेयर छोड़ के मर रहे थे, 5 करोड़ का छोड़ के मर गए। अब 50 करोड़ का छोड़ के शेयर काहे के लिए अपना मगज मार रहे 12-12 घंटा, 15-15 घंटा। आपको पता है दूसरे को कंपटीशन में नीचे दिखाने के लिए 12-15 घंटा सीए काम करता है। रात को 2 बजे सर्च करना वो जीएसटी का रेट। न तू पत्नी का सुख देखता, न बच्चों का सुख देखता है, न तेरे सोने का ठिकाना, न जगने का ठिकाना। ये लाइफ स्टाइल खराब हो गई। ये है विटम्बना। पॉइंट पकड़ में आ गया कुछ? जरूरत भी नहीं तो अभी खाने पीने चले गए। काय के लिए?
काहे के लिए? क्यों? फ्री में मिले तो कितना खाना चाहिए? जल्दी बोलो, फ्री में मिले तो कितना खाना चाहिए? अरे भाई, फ्री में पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल डाल रहा हो तो मोटरसाइकिल कितना डलवाना चाहिए? कितना डलवाना चाहिए बोला? जितना टैंक है उससे ज़्यादा तो नहीं डलवाओगे यार। लेकिन पता नहीं इसको टैंक को पता नहीं क्या बना देते हैं लोग। इतना आगे आ कहाँ जाए? आता क्यों जी? ये सेंसलेस। इसीलिए लोग जब वो डफर सिस्टम में खा के आते हैं ना तो एक्स्ट्रा खा के आते हैं, तो उस दिन उनको बहुत ऐसा थोड़ा होता है, क्या क्या लगता, अपच क्या बोलती हो, थोड़ी एसिडिटी होती थोड़ी। तो फिर कहते हैं भगवान ने, किसी ने सही कहा है, हराम का माल पचता नहीं। ये तो तूने अपनी बॉडी को क्या समझा रहा है? ये विटमना, विटमना समझ गए? माने कॉम्पेरिजन, कंपटीशन, ये विटमना है। बोल दूँ एक लाइन, बहुत मस्त लाइन, जिंदगी में कभी किसी से कंपटीशन नहीं करो, सुखी होना हो तो, अदरवाइज तुम जिंदगी में सुखी नहीं हो पाओगे। जैसी आपकी पत्नी मिली है, दूसरों से कंपटीशन मत करो। जितना दहेज मिला है दूसरे से कंपटीशन नहीं करो। जो नौकरी मिली है दूसरे से कंपटीशन नहीं करो। जो 6 वर्षों में पढ़ाई ब्रेन मिला है, कंपटीशन मत करो। सुनो, पूरी जिनवाणी पढ़ाकर मुझे ये समझाना है, नहीं तब तुम सुखी कभी नहीं हो पाओगे। आप रोते ही रहोगे बैठ करके, पंडित जी उसके 5 फ्लैट हैं, तो उसे ज़रूरत हो तो बना लेने दो, हमें नहीं ज़रूरत, मैंने नौकरी क्यों छोड़ी? इस शरीर के लिए जितना चाहिए था उतना मैंने कर लिया, इसके बाद एंजॉय कर रहा हूँ, टोटल लाइफ एंजॉय। मैं धर्म नहीं कर रहा हूँ। धर्म के नाम पे थोड़ा कोई ऐसा लगे, और ही बेचारा पंडित जी टीवी જોઈ શકતો નથી, IPL જોઈ શકતો નથી, आइसक्रीम खाई सकता નથી। ये नहीं, एंजॉय कर रहा हूँ, टोटल लाइफ एंजॉय। मैं 4 घंटा मोबाइल यूज नहीं करता, आप करते हो, तो आपने अपनी लाइफ के 4 घंटे कम कर दिए। जो लाइफ आपको एंजॉय करने के लिए मिली थी, आपने 4 घंटे पर डे कम कर दिए। 8 घंटा वो चले गए, 4 घंटा वो चले गए। यदि आप 100 साल जियोगे, माने 50 साल जियोगे, 50 साल आपके वेस्टेज चले गए। अब बाकी पत्नी खा जाएगी थोड़ा टाइम, थोड़े बच्चे खा जाएंगे, थोड़ा बहुत और कोई खा जाएगा, और जॉब करने तो अभी रहेगी, अभी जॉब तो बचेगी, अभी तो जॉब वर्क जाएगा 8-12 घंटे का, ले निपट गया, राम नाम सत। तो जिंदा थोड़ी, मुर्दाबाद। तुम नहीं, तुम मरे हुए हो, जिंदा तो मैं हूँ। मैं तो सपने में भी एंजॉय करता हूँ। सही है बात है पंडित जी, आपको थोड़ी GST की प्रॉब्लम है। आपको थोड़ी पत्नी की, बच्चों की कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। सुनो ध्यान से, एंजॉय करने वालों को इनकी जरूरत नहीं पड़ती। समझना थोड़ा बहुत, विटमना समझ में आई? विटमना आज एक फिर से बोलूँ, आप सब लोग स्ट्रेस में हो, नहीं मालूम पड़े तो मुझे पूछ लेना। ये विटमना नहीं, विटमना शब्द ये बहुत बहुत बढ़िया शब्द है। आपको हर महिला साड़ी पहनती नहीं, आजकल तो पहनती ही नहीं मतलब, लेकिन खरीदेंगे जरूर। 100 रखी होगी तो भी 150 लाने की इच्छा है। क्यों? वो उसके पास बनारसी है, उसके पास कौन कौन सी है, सब लाए, और पहनना है नहीं। मैंने इतना, मैंने दिल्ली में देखा, इधर का नहीं कहता हूँ, दिल्ली में करोड़पति हो, अरबपति हो, वो संडे का मार्केट लगता है ना, कौन से दिन का मार्केट लगता है, कौन से दिन, एक वीकली डे मार्केट लगता है, हाट कहते हैं आजकल इसको, तो उसमें जाते और 125 रुपये का गाउन ले आए। करोड़पति सेठानी और 125 रुपये का गाउन पहन के घूम रही। अच्छा मैं ये पूछता हूँ, जिस 100 साड़ियाँ रखी बढ़िया बढ़िया, मरते समय कौन को दे जाओगे, मैत्रानी को कि बर्तन वाली को? या तो उन्हें दे दो बेचारी को, यदि रखी हो तो उनको दे दे, और नहीं तो डेली रूटीन में पहनो। डेली रूटीन में जैसे वो पहनती थी ना, क्या पद्मावती, नहीं समझ में आएगा? फुल गोल्ड पहनो, फुल अच्छा पहनो तो मज़ा आएगा। मुझे इतना बुरा लगता है, लाइफ स्टाइल ऐसी है, मैंने अपने कल्चर से बाहर चले गए। शादीशुदा होने पर विधवा जैसी रहेगी, और विधवा हो जाएगी तो टिकी लगा लेगी, विधवा हो जाएगी तो चूड़ियाँ पहनने लगेगी, एक गजब। विधवा हो जाएगी तो फिर पाँव की बिछुड़ी ही पहनेगी। जी कैसा खतरनाक है। गोल्ड होता है क्या के लिए? बैंक में रखने के लिए। खूब पहनो, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, बढ़िया 50 हज़ार की साड़ी पहन के घर में ऐसे रहो, रानी की तरह, महारानी की तरह।
तो अच्छा लगे। 125 रुपये का गाउन पहन के घूम रहे। एक्चुअली पुण्यहीनता है। ये तो मैंने एक दृष्टांत दिया, मुझे तो विटम्बना ही समझाना ही है, लेकिन वो 1000 का मेंटेनेंस तो वही करना पड़ता है। मैं एक सच्ची स्टोरी सुनाऊं, सच्ची दृष्टांत। सोचो, आपकी शादी की साड़ी है 50,000 रुपये की, 1 लाख की, मुझे पता नहीं कितने की, बहुत महंगी, 1 लाख रुपये की। वो सूट बनाते हैं, क्या बनाते हो, पहनते, वो इतना कीमती होता है कि डेली रूटीन में पहनते नहीं उसे, बहुत कीमती होता है। और एक दिन वो चूहा खा गए, अथवा फट गया, अथवा जल गया, अथवा चोरी चला गया। उस दिन आपको मालूम क्या लगता है, इससे तो हम पहन ही लेते। नहीं लगता आपको? क्यों? तुम बहुत अच्छी शर्ट खरीद के लाओ 10,000 रुपये की, और रखी रही, कभी पहनेंगे, और एक दिन वो फट गई है, जल गई है, लॉस हो गई। अब आपको क्या लग रहा है, इससे तो हम विटम्बना समझ में आई कुछ? किसके लिए जोड़ रहे पता नहीं। मालूम है, एक साड़ी खरीदने के लिए देरानी को जलाना पड़ता है, नहीं समझ, पड़ोसनों को जलाना पड़ता है, मंदिर में जो कोई देखे उनको जलाना पड़ता है, तब तो गहने और कपड़े आते हैं। और पति कितना हैरान होता है, उसका कितना टर्नओवर रुकता है। टर्नओवर तो समझते हो? इसकी न फिर पहनो ना, हमारा मतलब है तो पहनो, लेकिन पहनना भी नहीं है। लेकिन पता है महिलाएं कैसे आनंद लेती हैं, कभी कभी महीने 6 महीने में ऐसे सब बंद कर लेती हैं, बारी बंद, दरवाजे बंद, पर्दा बंद, फिर वो निकालती है डब्बा। आ मारी सासू बाने माने हार दियो था, आप पे होता है, क्या बोलते हैं, आप पे होता, और जो बीती और जो फला 2-4 पहन पाए, फिर आधा घंटा में खेल खाल के बंद। कुछ कह रहा हूँ मैं, चलो अभी अपन आगे चलते हैं। विटम्बनामा पढ़ियो छू, अरे बहुत गहरे रहते, मैं थोड़ा बता दिया आपको। एक काम करो, इसमें PhD करो। देखो भाई, आनंद लेना होता तो करना पड़ेगा, मैं तो करता हूँ अपना आनंद। चलो पढ़ो। हूँ पापी छू, अभी इसको समझाने का टाइम नहीं बचा, घड़ी में 11:27 हो गए मेरे। हूँ बहु मदोन्मत्त अनेक कर्म रजती करीने मलिन छू, हे परमात्मा तुम्हारा कहिला तत्व बिना मारो। अब अगली बार आऊँ ना तो इसी भी 5 दिन प्रवचन करेंगे, आप तो खुश हो गए। हूँ निरंतर प्रपंच में पढ़ो छू, ले प्रपंच पंडित साहब की रचना में लिखा है, मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, बीते हो आराधना में हर घड़ी। आराधना समझते हो, कोई क्रियाकांड नहीं, आराधना माने एंजॉयमेंट। आराधना की हिंदी इंग्लिश क्या है, एंजॉयमेंट। लेकिन तुम एंजॉय भी गलत समझोगे, तुम्हें तो वो लगता है यहाँ डीजे बज रहा हो, होई होई हुई डीजे तुम्हारा। वो कैसा एंजॉयमेंट होगा, यहाँ सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता होगा, कितनी मौज पड़ती होगी। वो आप आगे चलो। हूँ अज्ञान थी अंध थयो छू, एक एक शब्द बड़े। मारामा विवेक शक्ति न थी, अने हूँ मूढ़ छू, हूँ निराश्रित छू, अनाथ छू, हूँ हे हाँ निरागी परमात्मा हूँ हवे तमारू तमारा धर्मनु अने तमारा मुनिनु शरण। अभी एक एक शब्द में बहुत अर्थ है। मुनिनु शरण ग्रहण करूँ छू, इसका अर्थ करने में 2-4 घंटे चाहिए। तुम्हारा शरण लेने में 1-1, 2-2, 4-4 घंटा का अर्थ होना चाहिए। बहुत माल है। मारा अपराध क्षय थई, अपराध माने स्ट्रेस, अपराध माने दुखी रहना, अपराध माने जेलेसी, अपराध माने टेंशन, ये अपराध कहलाते हैं सारे। अपराध माने वो अपराध नहीं चोरी कर ली वो अपराध है, ये अपराध। भगवान होने पर भी मैं दुखी हूँ, ये अपराध है। अपराध समझ में आया? ते सर्व पाप थी मुक्त थाम, ये मारी अभिलाषा है बहुत। अब इसका अर्थ करने में 1 घंटा चाहिए। आगड़ करेला पापोनो हूँ हवे पश्चाताप करूँ छू। जेम जेम, ये लाइन अंडरलाइन करने लगे, जेम जेम
હું સૂક્ષ્મ વિચારથી ઊંડો ઉતરું છું, તેમ તેમ તમારા तत्वना चमत्कारों, ये चमत्कार मुझे पढ़ाना है, ये चमत्कार मुझे पढ़ानी पड़ेगी। चमत्कार जैसे जैसे आपकी गहराई से विचार करता हूँ एकदम शांति आती है। जो शांति मैंने को कहीं मिलती नहीं थी वो चमत्कार हो गया। जिसे मैं सोचता था मैं मर सकता हूँ लेकिन इसे छोड़ूंगा नहीं, और अचानक चमत्कार हुआ, वो मुझे भगवान दिखने लगा और मैंने उसे क्षमा कर दिया। यहाँ से चमत्कार होगा। एक समय लगता था मैं पैसा अपने भाई को भी नहीं दूंगा, और एक समय ऐसा आया कि 3 लोग की संपदा छोड़ करके मैं दीक्षा लेने तैयार हो गया। ये चमत्कार है। मैं बता दूंगा एक एक चमत्कार, प्रूव करके बताऊंगा। प्रूफ मैंने एक दृष्टांत दिया था, रोहन 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दे सकते हो? मैं दे सकता हूँ, तुम दे सकते हो? नहीं दे सकते। एक भिखारी दे सकता है, सांता क्रूज के रेलवे स्टेशन पर बैठा है ना, वो दे सकता है 1 करोड़। तुम दे सकते हो? तो वो कैसे देगा? तुम मेरे से पूछो, पूछो मेरे से। तुम नहीं दे सकते, वो भिखारी दे सकता है, तुम क्यों नहीं दे सकते आकाश? तो पूछो। कोई मुझे 10 करोड़ दे दे तो 1 करोड़ दे दूंगा। ये चमत्कार है। एक भिखारी भी 1 करोड़ का दान दे सकता है, बशर्ते उसमें 10 करोड़ हो जाए, तो ये चमत्कार है। क्योंकि भिखारी का भी दान दे सकता है, तो ये चमत्कार। ऐसे यहाँ दृष्टांत। एक समय ऐसा है जब हम 1 पैसा नहीं छोड़ सकते। एक समय ऐसा आता है इस आत्मा को जानने पर, ऊंडे ऊंडे जाने के बाद, सूक्ष्म तत्व का विचार करने पर, कि 3 लोग की 6 खंड की संपदा छोड़ने में एक देर नहीं लगती। तो इसका मतलब कोई खजाना मिलता होगा जिसके बल पर छोड़ता होगा। तेरी ये शर्ट फाड़ दूँ, या मैं नहीं फाड़ूँ, रोहन फाड़े, मैं फाड़ूंगा तो थोड़ा मर्यादा करेगा, लेकिन ये फाड़ दे तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। लेकिन इसके बदले में ये 10 लाख रुपए की शर्ट दे दे तो ये चमत्कार है। इसका मतलब शर्ट के फटने पर भी गुस्सा नहीं आए, चमत्कार है। अब कोई अदृश्य आनंद है, कोई अदृश्य चीज़ें हैं जो चमत्कार कह रहे हैं यहाँ पर, वो मिल जाए सचमुच। 3 लोक के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते। और बोलो, 3 लोक के सारे शत्रु क्रोध नहीं उपजा सकते। अब पूरा अवसर बोलो, आप बोलो माइक में। बहुपसर करता जी चमत्कार। और आगे ये चमत्कार ऐसा हो सकता है? क्यों? तेरे से कलेक्टर गले लग जाए, हाथ मिलाए, राहुल गांधी तो आकाश तेरे को कैसा लगेगा? और अगले दिन फोटोग्राफ में तेरे ही फोटो आए उसके साथ, कैसा लगेगा? 4 तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन आए, अरे गजब आकाश गजब, तो तेरे को कितना मान आएगा? यहाँ कह रहे हैं मान नहीं हो। 100 इंद्र नमस्कार करें, चक्रवर्ती नमस्कार करें, श्रीमद जी कहते हैं एक अद्भुत चमत्कार हो गया, मुझे मान नहीं आ रहा, ईगो हर्ट नहीं हो रहा, ईगो भी नहीं हो रहा कि इन्होंने मुझे नमस्कार किया, इतने लोगों ने ताली बजाई, इतने लोगों ने मुझे सुना, मुझे ये चमत्कार है। चमत्कार समझ गए? क्योंकि किसी को भी रिस्पेक्ट मिले तो मान हो जाना संभव है, क्रोध आ जाना संभव है परिस्थितियों में, माया और लोभ होना संभव है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये चमत्कार हो गया। ये सारे ही कर रहा हूँ अभी तक, चमत्कार बहुत अच्छे है इसके। आगे, मारा स्वरूपनो प्रकाश करे छे, तमे निरागी निर्विकारी। अब ये सब बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। सच्चिदानंद स्वरूप सहजानंदी, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी, ત્રૈલોક के प्रकाशक छो। हूँ मात्र मारा हितने अर्थे तमारी साक्षी क्षमा चाहूँ छू। एक कौन के अर्थ है? क्यों क्षमा पाना करोगे तो इनको बोनस मिल रहा होगा उसमें से थोड़ा थोड़ा, इन्हें कोई फायदा होने वाला है? भगवान का कोई फायदा है? नहीं, मैं अपने हित के अर्थे तमारी साक्षी क्षमा चाहूँ छू। एक पल पण तमारा कहेला तत्वनी शंका न थाय।
इस पे तो मुझे बहुत चर्चा करना पड़ेगी। बोलो शंका होती है कि नहीं होती? और शंका नहीं होती है तो फॉलो अप होगा, फॉलो अप नहीं तो या तो शंका है, शंका ना था। तुम्हारा कहला रास्ता में अहोरात्र दिन रात माने 24 घंटे एक वो सत का ही विचार चलता रहे, सत का ही समझ चलती रहे, सत का ही अनुभव चलता रहे। एक मारी आकांक्षा અને વૃત્તિ થાવ। હે સર્વગ ભગવાન, તમને હું વિશેષ શું કહું? તમારાથી કંઈ અજાણ્યું નથી, માત્ર પશ્ચાતાપથી હું કર્મજન્ય પાપની क्षमा इच्छुं છું। समय यदि 1 घंटा इसे मिलता तो और ज़्यादा खुलता है इसका कहना, तो इसमें बहुत चाह रहा था, थोड़ी सारी किया आपको। मात्र पश्चाताप, पश्चाताप क्या चीज़ होती है? हूँ कर्मजन्य पापनी क्षमा इच्छू छू। तो मैं 2 और शब्द कह के, समय तो ज़्यादा हुई, छोड़ दूँ तो फिर समय बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं कोशिश करता हूँ 2 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी पूरा करूँ। एक तो क्षमा क्या है और पश्चाताप क्या है। पश्चाताप माने संकलेश भाव नहीं करना, रोना नहीं है, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान, ऐसा नहीं करना। ये पश्चाताप नहीं, ये बेवकूफ़ी है। गलती हो जाने के बाद सम्यक विचार करना, ये पश्चाताप है। क्या कहा? गलती होने के बाद सम्यक विचार करना, ये पश्चाताप। पश्चाताप माने वो नहीं दिन भर चेहरा लटकाए बैठ गए, मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की। इसको मैं एक दृष्टांत दूँ। एक बच्चे ने ऐसी प्रतिज्ञा करी कि मैं गधा नाम की गाली नहीं बोलूँगा। कौन सी? गधेड़ो है ना, गधा ही बोलते हैं, गधा नाम की गाली नहीं बोलूँगा। अब वो बेचारे से एक दिन इमोशनल निकल गई गाली, निकल गई, एक गधा कहीं के निकल गई, और निकल गई। अब वो पश्चाताप करने लगा, मैंने आज गधा बोल दिया, गधा बोल दिया, गधा बोल दिया। हे भगवान, मैंने इतने दिनों से गधा नहीं बोला था, आज मैंने गधा बोल दिया, गधा क्यों बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, ये कर क्या रहे हैं? ये बेवकूफ़ी कर रहा है, क्या कर रहे हैं? आप समझ लीजिए पश्चाताप, इसका नाम पश्चाताप नहीं है। सन अब सम्यक विचार कर कि ऐसे इमोशनल नहीं होना हमको। निकल गया वो निकल गया, अब ऐसे इमोशनल नहीं होना। क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं होगा, एनालिसिस कर। क्या माइनस प्लस है, क्या लाभ हुआ, क्या हानि होगी, सोचो। सुनो, अब आगे से पश्चाताप इसका नाम है। ऐसे अभी तक मैं भूल गया, मैं अपने मनुष्य मानता रहा, स्त्री मानता रहा, गरीबी मानता रहा, अमीर मानता रहा, ऐसे नहीं बोला। मैं सत को भूल गया था। मैं सत स्वरूप हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, अब मैं गायक हूँ, अरे मैं ध्रुव हूँ। अरे भूल गए तो कोई बात नहीं, अब तो मालूम पड़ गया ना, अब भूल गए है कि अब तो पता लग गया ना। बोलो, ये इसका नाम पश्चाताप। और रही बात क्षमा मांगने की, अब मैं क्षमा मांगता हूँ। क्षमा मांगने का मतलब होता है, आखिरी पार्ट है ना, क्षमा। क्षमा का मतलब होता है अब वो चीज़ याद नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, तुमने मुझे गाली दी, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, तो अब मुझे अगली बार कभी नहीं कहना चाहिए तुमने गाली दी थी, तुमने गाली दी थी। अरे जब क्षमा कर दिया भूल जाओ। ऐसे तुम्हें अब ये याद नहीं आना चाहिए कि मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष था, मैं पुरुष हूँ, पुरुष था, स्त्री था, गरीब था, अमीर था, ये याद नहीं आना चाहिए। इसका नाम है क्षमा। मैं क्षमा मांगू छू, अर्थात अब आज के बाद वो सब भूल जाऊंगा। क्या याद रहूँगा? मैं सत्स्वरूप छूँ, भगवान छूँ, गायक छूँ, ध्रुव छूँ। ऐसे एक एक शब्द के अर्थ करना है। मुझे तो सही में कोई इच्छा है, कोई लोग इस पर PhD कर रहे, PhD मैंने उनके चक्कर में मत पड़ो। यूनिवर्सिटी जाए, यूनिवर्सिटी वाले PhD नहीं कराते, फिर तो बिगाड़ते हैं। अपने आनंद के लिए रिसर्च करा, मैं आपकी मदद करूँगा। आपने बहुत धैर्य से सुना, ज़्यादा ही समय लिया मैंने। ओम। हाँ, एक बात कहूँ, अभी भी एक बात कहना है। मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, 19 मई है, 19 मई आने वाली है, रजा होगी स्कूल कॉलेजों की, लगभग है ना, लगभग। तो आप मेरे से मिलना पसंद करो, आओगे रोहन? बोलो। तो 19 मई से सूरत है, सूरत लिख लो आप डेट, 19 मई से 5 जून। तो उस समय एक बहुत बड़ा मेगा शिविर है, मेगा शिविर।
इसमें 3 साल के बच्चों से लेकर के 80 साल तक के लोगों के लिए मॉल समझते हैं, मॉल पिन से लेकर के हवाई जहाज तक जहाँ मिल जाए मॉल, ऐसा ही शिविर बड़ा मस्त। आप इसमें पधारिए, इसमें भक्ति से लेकर के हर चीज़ को आप एंजॉय कर सकते हो। और जो अभी वोकेबलरी कम है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्यों आती है आप लोगों को, वोकेबलरी कम है इसकी, तो आपकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी। और जो आपको ये दिमाग में है ना, ये बुकिस है, ये धर्म बुकिस है, तो वो भ्रम निकल जाएगा। अभी आपने देखा होगा सब डे टू डे लाइफ में घटित करने वाली बातें हैं, और आप एंजॉय करोगे, ज़िंदगी में कभी स्ट्रेस नहीं होगा आपको। मेरे प्रॉमिस है आपको, बिल्कुल एश्योरेंस दे रहा हूँ कि आप कभी परेशान नहीं होंगे। तो आप सभी लोगों के लिए मेरा नाम आमंत्रण है सूरत शिविर। बाकी सब जानकारी मिलती जाएंगी आपको 19 से, और रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस है, 5 मिनट के डिस्टेंस पर आप पैदल ही पैदल पहुंच जाएंगे। बड़ी सगवड़ सब ठीक है आपके लिए, आपके अनुकूल है भोजन भी। और बहुत बरसों बाद एक बार मलाड में ऐसा मेगा शिविर हुआ था, वो उसको पता नहीं कितने साल हो गए, 25, 30, 35, 40 साल शायद हो गए होंगे, मेरे बहुत पहले का शिविर है। और दूसरा शिविर एक मैंने महाराष्ट्र में तो इधर ही हुआ, अब वो सूरत में है, पास में ही आपके। तो आप सबके लिए निमंत्रण है, याद रखेंगे आप। और इसके बाद दशहरे पे छुट्टी मिलती है, दीपावली दशहरे की, उस समय भी 8 दिन का एक बहुत बड़ा शिविर है, 10,000 लोगों के आने की संभावना रहती है उसमें। समेत शिखर जी पर्वत पर, मैंने वहाँ पर समेत शिखर जी में, वो 5 साल में एक बार लगता है वो शिविर, 3 तारीख से 9 अक्टूबर तक, 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर आप उसमें भी जरूर पधारें। मैं भाभी सिद्धों को निमंत्रण दे रहा हूँ।